बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, खुश आमदीद और वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। और बहुत दिल से दुआएं आप सब के लिए, और दुआ देनी चाहिए हर किसी को, और दुआ लेने का भी एक आर्ट है और मैं समझती हूँ ये भी एक काम है और ये भी एक ज़िम्मेदारी है कि आपको दुआ लेनी भी चाहिए और दुआ देनी भी चाहिए। और सिर्फ इस गर्ज से नहीं कि आप किसी को जानते हैं तो आप दुआ उस शख्स को दें। मैं ये समझती हूँ कि अगर कोई भी किसी शख्स को आप देखते हैं किसी और के लिए भी कोई अच्छा काम करते हुए, तो उस शख्स को भी आपको दुआ ज़रूर देनी चाहिए। और ये बात मुझे काफ़ी अरसे बाद ज़िंदगी में समझ आई, जब मेरी खुद औलाद पैदा हुई तो तब मैंने रियलाइज़ किया कि जब आप कहते हैं कि जी औलाद को लंबी उम्र अल्लाह ताला दे, अच्छी सेहत दे, तो फिर दुआ के मानी समझ आपको आ जाते हैं। तो दिल खोल के बड़े बुज़ुर्गों की दुआएं समेटें। और आप हमेशा कहते होंगे कि सुंदस ये कैसी बातें करती है, लेकिन जी मैं तो ऐसी बातें करती हूँ इसलिए क्योंकि मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ ये सीखा और देखा, अपनी आँखों से विटनेस किया है कि जो बच्चे जो बड़े अपने बड़ों का ख्याल रखते हैं और अपने बड़े बुज़ुर्गों की दुआएं समेटते हैं तो अल्लाह ताला उन पे इतना करम करता है कि आप सोच भी नहीं सकते। सो बहरहाल जी, ये छोटी छोटी ज़िंदगी की बातें हैं, ये वो ऐसे वाक़यात हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करने चाहिए। और अगर आप भी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं अपनी कुछ तजुर्बात, अपने एक्सपीरियंसेस, यू आर मोर देन वेलकम। पोस्टल एड्रेस है जी 21 महमूद गजनवी रोड लाहौर, जिसके ज़रिए आप हमें लेटर्स भी लिख सकते हैं। आप में कोई टैलेंट है, आप पेंटर हैं, आप आर्टिस्ट हैं, आप राइटर हैं, आपको किसी इस किस्म का परफॉर्मिंग आर्ट से रिलेटेड क्या और भी किसी किस्म का आप में टैलेंट है, यू आर मोर देन वेलकम, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा फेसबुक पेज है पीटीवी होम का ऑफिशियल, उस पर वीकेंड एट होम का हमने टीज़र दिया है और आप उसमें भी कमेंट्स में शामिल कर सकते हैं अपने नाम। अच्छा जी, अब मैं ऑफिस से आ रही थी घर, अब हर रोज़ मैं हर वक्त उठते बैठते कहती हूँ भाई कितनी सर्दी, लेकिन आज जब सुबह मैंने पिछले 2 दिन से बल्कि ख़वातीनों से लाहौर में धूप निकल रही है, भाई इतने मज़े की धूप कि मुझे हंसी आ रही थी। आज जब मैं ऑफिस से घर से ऑफिस आ रही थी कि मैंने रियलाइज़ किया, मैंने कहा भाई ये धूप तो हमें अच्छी लग रही है और हम कह रहे हैं अल्लाह का शुक्र है भाई धूप निकली, कम से कम थोड़ा सा तो बंदा इंजॉय कर सकता है, रिलैक्स कर सकता है। सर्दी का तो जो ज़ोर और तोड़ है वो ख़त्म होने वाला है इंशाल्लाह, क्योंकि फिर मार्च है, बाहर का महीना है। फिर मैंने कहा अब जब गर्मी आएंगी तो हम कहेंगे, सर पकड़ के बैठ जाएंगे, हाँ इतनी गर्मी। लेकिन बहरहाल जी, सर्दियों का मौसम बहुत अच्छे तरीके से आई होप आपने गुजारा होगा। और सबसे खुशाइन बात यह है कि फिर मैंने कहा कि ज़रा रेस कोर्स वाले रूट से चलते हैं ना ऑफिस, तो फिर मैंने जब देखा रेस कोर्स के बाहर फैमिलीज़ की लाइनें लगी हुई थी तो आई फेल्ट सो हैप्पी। बाग़े जिना भी, लेकिन मैंने बाग़े जिना नहीं गई मैं, लेकिन बाग़े जिना मुझे बताया जा रहा है कि वहाँ पर भी बहुत रश था। मैं रेस कोर्स के सामने से गुजरी, आई फेल्ट सो हैप्पी एंड बड़ा अच्छा लगा देख के कि फैमिलीज़ निकली हुई हैं, वीकेंड को भी इंजॉय कर रही हैं और वॉक ज़रूर करनी चाहिए। आपको बड़े मज़े की और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हमारे घर के पास एक पार्क है डीएचए में, बहुत खूबसूरत, बड़ा अच्छा आलीशान। अच्छा, दूर दूर से, ये मैं मानती हूँ ये मेरी गलती है, दूर दूर से तो मैं अपनी बेटी अनुषा को तो दिखाती हूँ कि भाई बेटा ज़रूर जाएंगे, तो वो मुझे हमेशा कहती है कि सुबह सुबह जाना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, सुबह सुबह तो कौन आता है। तो आप यकीन जाने, एक दिन मैंने अपनी बेटी को सुबह छोड़ने के लिए जाना था, तो मैं उस रूट से गई कि मैं पार्क की तरफ उसको दिखा दूँ, क्योंकि उसने कहा मैंने देखना है मामा कि लोग आते हैं सुबह के। नहीं, आप यकीन जाने मेरी बेटी का स्कूल सुबह 7:30 बजे लगता है, तो वी हैव टू लीव होम बाय 6:30, 6:30 बजे उस पार्क में इस ठंड में भी लोग आए हुए थे और ज़्यादातर तादाद बड़े बुजुर्गों की थी। आप सोचें, थोड़ी देर के लिए मैं इतनी शर्मिंदा हुई और मैंने सोचा कि हम घर बैठे ये सोच रहे होते हैं बैठ के कि जी नहीं सर्दियों में कौन वॉक करता है, हम घरों से बाहर या कमरों से बाहर क्यों निकलें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर क्यों निकलें। लेकिन आप देखें, हैट्स ऑफ जितने हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, कतई नज़र इसके कि सर्दी है गर्मी है, एक रूटीन रखी है। हेल्दी लाइफस्टाइल की जब हम बात करते हैं तो वाकई हमें उन अपने बड़ों से सीखना चाहिए जो मौसम की परवाह किए बगैर अपनी रूटीन को जारी रखते हैं। तो ज़रूर वॉक का ख़ास तौर पे आपको एहतमाम करना चाहिए, थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालें। अच्छा जी, अब गेस्ट का भी तारुफ हमने कराना है किचन के सेगमेंट में। भाई आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हमारे शेफ़ बिलाल भाई, मैं तो बिलाल भाई कहती हूँ, 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और कितने बड़े 5 स्टार होटल्स में, बड़े रेस्टोरेंट्स के हेड शेफ़ रह चुके हैं, एग्जेक्टिव शेफ़ रह चुके हैं। और साथ साथ माशाल्लाह बिलाल भाई अस्सलाम वालेकुम, प्याज भी काट रहे हैं, कितनी मज़े की बात है। नहीं, गार्लिक छील रहा हूँ, फ्रेश गार्लिक। आई यूज्ड टू यूज़ फ्रेशली चीज़ें इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा, मैं भी कहूँ कि आप प्याज शायद छील रहे हैं, आंखों में आंसू ना आए, तो हाथ आपके इस तरह है, देख आप इधर रहे हैं। बिल्कुल मुझे भी, हालांकि मैं शेफ़ हूँ, यूज्ड टू हूँ, बड़ा काम करने में, प्याज छीलने में। बस प्याज इतने तेज़ होते हैं कि
एकदम से पानी आ जाता है, आंखों में आंसू आ जाता अच्छा है। बिलाल भाई, मुझे एक बात बताएं, मैंने ये घरेलू टोटका सुना है, आप बेहतर बता सकते हैं कि जो प्याज आप काटते हैं और पानी आंखों में आता है, आंसू आते हैं, पानी में अगर डबो दें थोड़ी देर के लिए नहीं प्याज आएंगे को, फिर आपको, तो नहीं आएंगे ना? फिर नहीं आएंगे। ये बिल्कुल सही कहा है। मेरे लिए था। कितनी देर के लिए उसको भिगो के रखना उसको तकरीबन 3 से 4 मिनट भिगो लें आप। उसका पानी 3 से 4 मिनट रखें, 1 मिनट भी काफ़ी हो जाता है। उसके जो उसमें जो तेज़ पानी होता है ना, उसमें मिल जाता है, तो वो पानी इसका तो जो बड़ा हार्ड किस्म का होता है, जो आंखों में लगता है वो निकल जाता है। वो निकल जाता है, वो बिल्कुल निकल जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऐसे अच्छा जी, आज क्या बनने वाला है? मुझे काफ़ी चीज़ें नज़र आ रही हैं। जी हाँ, आज मैं बना रहा हूँ सीफूड फहीते, मैक्सिकन है। एक्सीलेंट। फहीते बड़ा आप फेमस है ठीक पूरी है। दुनिया में। मैक्सिकन स्पेशली मैक्सिकन, और आई लव मैक्सिकन फूड बिल्कुल सही। बेसिकली, क्योंकि मैं मैक्सिकन शेफ्स के साथ काम करता था रेस्टोरेंट्स में ठीक है। बाहर, तो ये मैं बहुत यूज टू था मैं खाने के लिए, और ये जल्दी बन जाता है। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत क्विकली आपके पास चीज़ें हों, इंग्रेडिएंट्स हो आपके पास रेडी हों, तो ये विद इन 5 मिनट में आपका ये पक जाता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही। हाँ, तो सी फूड में डिफरेंट काइंड के सी फूड्स ऐड है। मैं फिलहाल तो मैं फ़िश और प्रॉन्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, और इसमें स्क्विड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें क्लैम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें आप और भी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपकी चाहे मसल्स इस्तेमाल करने हैं, स्नेल इस्तेमाल करने हैं। यानी सी फूड की कोई भी किस्म आप इस्तेमाल करके बना सकते हैं। जी हाँ। और सर्दियों का मौसम है, खास तौर पे सी फूड, वैसे भी मछली जो है खास तौर पे फिश पसंद की जाती है, तो ये झटपट रेसिपी फिर बिलाल भाई आप बनाना शुरू करें, फिर हम गेस्ट को सर्व करेंगे, फिर आपकी तरफ मैं आऊंगी रेसिपी जानने के लिए। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू द शो। फाइनली वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, ख़वातीन हज़रात, मूविंग ऑन नाउ, मेरी पहली मेहमान शख्सियत ऑन स्क्रीन कपल और ऑफ स्क्रीन भी कपल। ये कैसे मैंने बात कह दी? हंस रहे हैं सारे, इसलिए क्योंकि जो खातून तो नहीं मैं कहूँगी, मेरी बहुत प्यारी सहेली हैं, हिना सलमान की बात करें तो जब मैं ये साथ वाले प्राइवेट चैनल, न्यूज़ चैनल के ऊपर मॉर्निंग शो करती थी, तो तब हिना से मेरी पहली बार मुलाकात हुई थी, और मेन स्ट्रीम न्यूज़ कास्टिंग भी की है, न्यूज़ प्रेजेंटर भी रही हैं, रिपोर्टिंग भी की है, और बहुत बहुत बबली पर्सनैलिटी। और फिर सलमान भाई से भी उधर ही मुलाकात मेरी उसी चैनल पे हुई, और वो भी बबली पर्सनालिटी। फिर इन दोनों की माशाल्लाह शादी हो गई, और हिना जो है अब डिज़ाइनिंग कर रही हैं, शी इज़ अ फैशन डिज़ाइनर, और आप इनको इंस्टा पे भी देखते हैं। और सलमान भाई जो हैं, आप देखते हैं इनको बड़े चैनल के साथ एसोसिएटेड हैं, होस्टिंग करें करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स की, और ब्रेकिंग न्यूज़ यही ब्रेक करते हैं हमेशा से, और बड़े अच्छे अंदाज से। और ये हंसते भी हैं, जी हाँ, ये हंसते भी हैं, आम इंसान हंसता भी है। भाई ये क्या बात हुई कि अगर आप करंट अफेयर्स एंकर हैं या न्यूज़ एंकर है तो आप हंसते नहीं हैं, ये एक आम तासुर है। सो इस हवाले से भी जानेंगे। और इनके बहुत प्यारे प्यारे से बच्चे हैं जो पढ़ाई भी कर रहे हैं। सो बहुत जिम्मेदारी के साथ दोनों मियाँ बीवी अपनी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर रहे हैं। तो जल्दी से जी बुलाएंगे सलमान हसन एंड हिना सलमान को। अस्सलाम वालेकुम। How are you? I'm good. How are you? बिल्कुल ठीक। सलमान भाई कैसे हैं आप? थोड़ी वॉक कर लूं यहाँ पे? हाँ प्लीज कर लें। वैसे ये आपने कहा है ना कि वॉक जरूरी होती है। हाँ। वैसे मैं पीछे भी वॉक ही कर रहा था। अच्छा वैसे अच्छा सुने, मैंने ना हील लंबी पहनी है, वरना सलमान भाई की हाइट भी अच्छी है। कितनी है आपकी हाइट? बस आपसे थोड़ी सी ज्यादा है, ज्यादा नहीं। अच्छा थोड़ी सी ज्यादा। मैं 5'6" हूँ। अब इसके बाद की बात करें, मैं 5'6.2" हूँ। अच्छा वो अलग बात है कि शादी के बाद मेरी हाइट थोड़ी कम हो गई है, मुझे ये नहीं पता क्यों, लेकिन अब वैसे आपको सेट कैसा लगा? बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत। लास्ट टाइम में आया था डिफरेंट सेट, लेकिन इस दफा और खूबसूरत निखर के सामने आ गया है। और जाहिर है आपकी जो पूरी टीम है उसकी काविशें हैं, मोहसिन जाफर साहब और आप माशाल्लाह से, नो डाउट। आपको पता है कि आप पाकिस्तान में जितनी भी होस्ट है ना, उनमें वन ऑफ माय फेवरेट। हाँ जी। और आप बचपन से ऐसी हैं। अच्छा समझ आ रही है। ऐसा किसके बचपन से? आपके बचपन से कि मेरे बचपन से? 1955 से। 1955 से। प्लीज आइएगा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ये आपका प्यार, अपनाइयत और रिस्पेक्ट। और फिर हमने एक चैनल में इकट्ठे काम भी किया। फॉन्ड मेमोरीज, फॉन्ड मेमोरीज माशाल्लाह। और फिर आपसे बहुत सारी हमने बातें करनी है। अच्छा जी, अब अगली मेहमान को भी बुलाते हैं। जल्दी से अगले मेहमान को पहले बुलाएंगे। अच्छा जी, मल्टी टैलेंटेड हैं और अच्छी आवाज़ इनको अपने वालिद साहब से मिली। और अगर इनकी बात हम करें तो एक अगेन देखो कैसी अजीब बात, उसी चैनल में जिस चैनल में मैं मॉर्निंग शो करती थी और ये लोग भी एसोसिएटेड थे, उसी चैनल के बड़े कॉमेडी शो के साथ एसोसिएटेड हैं, सिंगिंग करते हैं। इत्तेफाक देखो, मैंने तो अभी सोचा इस बात के बारे में। और इनके भाई की बात करें तो अमानत की आवाज़ आप सुनते हैं, अमानत को आप देखते भी हैं, बहुत डाउन टू। और हमजा भी हैं इनके भाई, उनका मुख्तलिफ जॉनरा है सिंगिंग के हवाले से। और वालिद साहब की बात करें तो नज़ाकत अली ख़ान साहब की दिसंबर में ही उनकी वफ़ात हुई, और गज़ल गायकी की दुनिया का एक बड़ा मुनफरिद और जाना हुआ मंझा हुआ
नाम। सो अपने वालिद साहब ही के नाम को आगे लेकर बढ़े। हमारे साथ मौजूद हैं ऑन अली खान। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू, कैसे हैं आप? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपको हम स्क्रीन पे देखने हैं बबली बबली हरकतें करते हुए सिंगिंग करते हैं। अच्छा, सिंगिंग सिर्फ सिंगिंग नहीं होती है, आपको उसको प्रेजेंट भी करना होता है। ऐसा ही है। अब ये नहीं है कि माइक पकड़ के, सलमान भाई माइक पकड़ के है ना तो सिंगिंग कर लो, वो तो कोई भी शायद कर सकता है। मैं भी कर सकता हूँ, है ना, जैसे आप अच्छी कर लेते हैं। आज करवाएंगे इनसे। हाँ, इनसे कर नहीं, बट जिस जानदार तरीके से आप सिंगिंग करते हैं, इट्स अ ट्रीट टू वॉच यू एज वेल, आपको परफॉर्म करते हुए। और ये मेरे ख्याल में आप अमानत में भी, फिर आप में भी। जी बिल्कुल, ये फैम बल्कि दादा बाबा सारे माशाल्लाह सिंगिंग में। हाँ। बल्कि ये मेरे लिए बड़ी बहुत खुशी की बात हमारे लिए होती है कि हमारे दादा भी इस पीटीवी पे परफॉर्म करते हैं, फिर बाबा ने किया, बिल्कुल, फिर अमानत भाई ने, फिर मैं भी आज। बिल्कुल। और कितने साल की उम्र में, बल्कि कितनी उम्र में आप पीटीवी में पहली बार आए थे? मैं मेरे ख्याल से पहले मैंने 2010 में किया था। 2010 में किया? इस्लामाबाद में। अच्छा, इस्लामाबाद में। अच्छा, स्टार्ट फिर इस्लामाबाद से हुआ, फिर इस्लामाबाद से स्टार्ट। बिल्कुल सही। अच्छा जी, अगली मेहमान को भी बुलाएंगे, ज़्यादा देर वेट नहीं कराएंगे। रोमा मुझे देख रही हैं, आप इनको पीटीवी के साथ भी काम किया है, उसके अलावा प्राइवेट प्रोडक्शंस में बहुत सारा काम करी है। इंस्टा पे आप इनको देख रहे हैं, 2 फिल्म्स इन्होंने की हैं, फिल्म्स के हवाले से भी जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है, शी इज़ अ मॉडल, शी इज़ एन एक्ट्रेस, वेरी चार्मिंग, रोमा माइकल। अस्सलाम वालेकुम। How are you? Please, thank you so much for being part of the show, Roma. You look lovely. Thank you so much. एक बात आपने ज्यादती की है। क्या? आपने कहा अगली मेहमान को बुला रही हूँ, इतनी खूबसूरत मेहमान है, आप कह रही हैं अगली मेहमान। वो अंग्रेजी वाला अगली। अच्छा, सलमान ने सबसे पहले ये कहना था। अच्छा, ये आपकी बेगम साथ बैठी हैं, पहले आप जरा देख लें। वो तो पहले आ गई थी ना, उसमें आपने अगली नहीं कहा था, पहली कहा था। तो ये पहली ही है। अच्छा वैसे वाकई में मैंने ये नहीं जुमला सोचा। अगली? अगली। अच्छा, अगली इंग्लिश वाला अगली। इंग्लिश वाला अगली। अच्छा गौर पड़वा। अच्छा, वैसे मैं एक बात बताऊं, ये तरीका अच्छा है किसी खातून की तारीफ करवाने के सलमान लिए। की वारदात ऐसी होती है। ऐसे ही वारदात। देखिए, लफ्जों के तीर चलाने से। लफ्जों के। आप कुछ कहती नहीं है ना, क्यों नहीं कहती हो? मैंने गिव अप कर दिया। मुझसे मिलो प्रोग्राम के बाद। नहीं प्लीज, थेरेपी के लिए। थेरेपी के लिए काउंसलिंग मैं तुम्हारी करूं, ये ठीक नहीं चल रहा जो चल रहा है। माशाल्लाह, कितना टाइम हुआ शादी को? 12वां साल है माशाल्लाह। माशाल्लाह 10वां माशाल्लाह। साल है। नहीं नहीं 10वां साल। 10वां साल है। नहीं नहीं, क्या हो गया, लोग ना भूल गए। 10वां क्रॉस कर गए तो 11वां शुरू हो गया हाँ, ना। 11वां। सॉरी, मैंने 12वां का 11वां 11वां साल है। पहले आप लोग डिसाइड नहीं डिसाइड कर लिया। असल में हुआ ये था हम कि on जब से- हमारी 10वीं थी ना एनिवर्सरी, तो उस दिन पाकिस्तान इंडिया का मैच था और इन्होंने कहा कि जी हमने चलना है डिनर पे। अच्छा, मेरा दिल दिमाग हर चीज मेरी मैच में। वो तो और बिल्कुल हम वहाँ होटल में चले गए, वहाँ रूफ टॉप पे जनाब इन्होंने बंदोबस्त किया हुआ सारा। अब मैं ना खाने पे ध्यान ना किसी चीज पे बिल्कुल ध्यान। ऐसा ही। चीखे मारा मैच की। तो मैं तो फिर वहां से मैंने कहा भाई यहाँ मजा नहीं आ रहा मुझे मैच का। मैच देखना है तो मैच देखना है, मैच देखना ठीक है। है। और ये कह रही है यार 10 साल हो गए हैं शादी को। मैंने कहा ये मैच हम पता नहीं कितने साल से नहीं जीते। कितने साल ठीक से है? नहीं जीते। ये था मसला सारा, और इसलिए भूल गया। और वाकई में आप लोग एनिवर्सरी वाले दिन खाने पे निकले, जुल्म है, वो भी पाकिस्तान इंडिया का मैच, इतना मैच हो। हिस्टोरिक मैच था I know, I भाई। know। आपकी कंसंट्रेशन इनकी आप पे तो होगी भी नहीं। इनकी मुझ पे थी, मेरी मैच पे थी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और आपको कैसा लगता है माशाल्लाह इतने बड़े चैनल के साथ एसोसिएट? हाउ लॉन्ग हैज इट बीन? माशाल्लाह इट्स बीन नाउ 3rd ईयर है मेरा। 3rd ईयर माशाल्लाह। बट बहुत अच्छे तरीके से आप परफॉर्म करते हो। सो किस तरीके से सारी डिजाइनिंग होती है, थोड़ा सा बताओ, एक्सपीरियंस बल्कि कैसा वो है? माशाल्लाह एक ऑलरेडी रनिंग शो था, बिल्कुल सही। तो मैं बाद में उस शो का हिस्सा ऐसा ही बना है। और मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट भी था। ठीक है, मुझे रिप्लेस किया गया था खासकर किसी वो के साथ। टाइम भी डिफिकल्ट था बिल्कुल, जब आप आए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अपनी जगह बनानी हो ना कि आपको एक नई जगह मिली है और नया प्लेटफॉर्म मिला, बनाओ जी क्या बनाते हो। जब आप किसी की जगह पे आते हो ना, वो मुश्किल होता है। लोग आपको कंपैरिजन कर रहे होते हैं ऐसा ही है। कि यार वो ये वो ये, तो बड़ा मुश्किल था। क्योंकि वो जो मुझसे पहले थे वो माशाल्लाह मेरे वैसे ही फेवरेट, सही। बहुत अच्छे आर्टिस्ट, बहुत अच्छे सिंगर। तो उनकी इजाज़त से ही मैंने उनसे इजाज़त ली थी। मोहसिन हैदराबाद। मोहसिन हैदराबाद भाई, इज अ वेरी नाइस, मोहसिन भाई हैदर भाई। बहुत अच्छे। बहुत और अच्छे। जो भी वो हम कहते हैं वो जो भी हुआ, जिस तरह भी गए, वो एक पर्सनल वो एक ज़ाती मसला एक था, था। बिल्कुल। लेकिन उससे हटकर ही इज अ वेरी नाइस। बहुत। जितना मतलब यानी कि हमारा एक वहाँ रहते हुए ताल्लुक रहा, हमने जब ट्रांसमिशंस की मोहसिन के साथ, तो बड़ा मज़ा आता था। और इज अ लवली चैप, वेरी नाइस। मुझे ज़्यादा खुशी तब हुई कि जब मेरा पहला एपिसोड ऑन एयर हुआ, तो मोहसिन भाई का अमानत भाई को मैसेज आया मुबारकबाद का। कहते मुझे खुशी हुई कि अपना ही बच्चा है और वो सीट किसी गलत हाथों में नहीं गई। सही, तो बिल्कुल। ये मुझे बहुत ही मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी और वो बहुत, और उनकी अच्छाई और बड़ाई थी
कि ऐसे उनका मैसेज आया। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर उनकी दुआएं, बुजुर्गों की दुआएं, बड़ों की दुआएं, पापा मेरे तब जिंदा थे तो उनकी दुआएं, मेरी माँ की दुआएं, तो अल्हम्दुलिल्लाह करते करते अब फ्लो में है और वो एक्सेप्टेंस लोगों को जल्दी हो गई। अदरवाइज वो एक टीम बनी हुई थी ऑब्वियसली, लेकिन वही बात है कि अपनी जगह बनानी होती है और आप जगह बना लें और लोगों के दिलों में आप एक वो बना लें स्पेशल प्लेस, तो आई थिंक दैट्स एन आर्ट। सिस्टम है, सुंदर सी सिस्टम है। जैसे कि ने भी कहा ना, मैं अगर अपनी सिर्फ छोटी सी एक बात करूं कि जब मैं यानी न्यूज़ मीडिया में आया तो मैं कराची से न्यूज़ पढ़ता था स्पोर्ट्स की। मेरा जो स्टार्ट था करियर का स्पोर्ट्स एंकर के तौर पे हुआ था। तो आप ये देखें कि 3 महीने हुए थे मुझे अभी पढ़ते बिल्कुल सही। यूजुअली ऐसा लगता है ना कि थोड़ा टाइम आपको चाहिए होता है, फिर आपकी ट्रेनिंग होती है। जाहिर है जो बड़े इदारे हैं वहाँ पर तो ट्रेनिंग का बड़ा रुझान होता है। ट्रेनिंग भी चल रही थी, उसके बाद मैं ऑन एयर हुआ, 3 महीने कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी जल्दी एक मेन न्यूज़ में चला जाऊंगा। हुआ ये कि जो दुबई से हम लोग क्योंकि लाइव होते थे और कराची से रिकॉर्ड होके बुलेटिन जाते थे स्पोर्ट्स और बिजनेस के, तो वहाँ दुबई में एक एंकर थे सऊद जफर, उनकी वालदा बीमार हो गई। सही। उन्होंने कहा जी मुझे फौरन वापस जाना है। सही। अब वहाँ एक वक्त में 4 एंकर लाजमी होते थे। बिल्कुल सही। तो अगर एक निकलता था तो इसका मतलब ये है कि ऑफ बंद हो जाएंगी आपकी। तो वो एक अचानक निकले तो फिर ये हुआ कि जी उन्होंने कहा जी कराची से फौरी तौर पे कौन एंकर है उसको जो भी अवेलेबल है आप भेजें फौरन। ओके। तो वो कुराए फाल मेरे नाम निकला कि सलमान जो है इसको 3 महीने हो गए यहाँ पे स्पोर्ट्स करते हुए, ये अच्छा बच्चा है, इसको जरा भेजते हैं वहाँ पे। ऐसे में अच्छा गया बच्चा, अच्छा और उसके बाद फिर बस करियर में फिर अल्हम्दुलिल्लाह आगे फिर बढ़ता चला गया। तो ये रीजंस बनते हैं। तो वो जो भी रीजन है कि मोहसिन हम वहाँ से निकले, वो अपना एक करियर जाहिर है उनका चल रहा है, बना रहे हैं वो, उनकी जगह आप आ गए। लेकिन ये नहीं कहना चाहिए कोई किसी की जगह आ गया, हर एक की अपनी जगह हर एक होती की है, अपनी अपना जगह मकाम होता है। ये बड़ी प्यारी बात, हर एक की अपनी जगह होती है, कोई किसी को रिप्लेस नहीं कर सकता। अच्छा जी रोमा, फिल्म्स भी हो रही हैं, काम बहुत सारा हो रहा है, थोड़ा सा बताइएगा फिल्म्स के बारे में। अभी मेरी फिल्म एक कहे दिल जिधर रिलीज हुई है बिल्कुल सही। दिसंबर में और अच्छा जा रहा है। डेब्यू मेरा दिल्ली गेट था, लेकिन रिलीज पहले ये वाली फिल्म हो गई है और दिल्ली गेट ईद के डेज में रिलीज होगी। बिल्कुल सही। और प्लेस का बताओ जो पीटीवी के साथ प्राइवेट प्रोडक्शन थी। मैंने एक प्ले किया था पीटीवी के लिए, तू जिंदगी है। ठीक है। वो तैफूर खान थे उसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर। बिल्कुल सही। सो दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। या इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। क्योंकि प्लेस में काम करना, फिर बड़ी स्क्रीन तो लार्जर देन लाइफ होती है, हमने तो सुना है, तो वो एक्सपीरियंस फिर कैसा रहा एकदम से फिल्म्स के लिए करना, कैमरा वर्क, आपके फुट वर्क, सारा कुछ एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं जब आप फिल्म्स के लिए काम ड्रामा का डिफरेंट एक्सपीरियंस है बहुत और फिल्म का बिल्कुल डिफरेंट है। मुझे ड्रामा में इतना मज़ा नहीं आया था काम करने का, लेकिन मुझे फिल्म में बहुत मज़ा आया काम करने का और वो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है। बिल्कुल सही। क्योंकि फिल्म्स में काम करना बड़ा मुश्किल है काम। आई थिंक मैंने किया नहीं है कभी, मैंने 1-2 दफा मेरी अपीयरेंस हुई है फिल्म में, ठीक है, और वो भी मैं खबरें पढ़ता हुआ अपीयर हुआ। हाँ जी। एक सेकंड, आई मैं कॉफी करने वाली थी, एक सेकंड। सीरियसली कौन सी फिल्म, मुझे क्यों नहीं है ना तुमने बताया। साए खुदाए जुल जलाल। यस यस यार। उसमें एक सीन था जिसमें वो वहीं पे आए थे जहाँ पर इस वक्त आप जिस चैनल में हैं, जहाँ पहले था, नाम ले सकते हैं उस चैनल का? नहीं ले सकते, दुनिया टीवी चैनल। पड़ोस में है, पड़ोस वाला चले, लक्ष्मी चौक के पास दो ही जैसे हम चैनल। पड़ोसी मुल्क को कहते हैं ना, पड़ोसी मुल्क, इसी तरह ये पड़ोसी जो चैनल है, तो उसमें वो आए, शूट किया बाकायदा और मुझे स्क्रिप्ट दिया कि आपने पढ़ना है। अच्छा, उसमें भी यही काम। हाँ जी, उसमें भी यही। मैंने कहा यार खुदा के वास्ते कोई अच्छी हीरोइन के साथ डांस करवा लो। नहीं जी, सलमान को देख के ना हर बंदा अखबार खोल लेता है। आपको पता है मैं इनको कॉलेज में देखती थी टीवी पे। क्या मतलब है सुंदर, अब मैं इतनी बड़ी लगती हूँ? नहीं मैं जरा डाइजेस्ट करना चाहिए। ऑन आप भी पार्टिसिपेट रोमा कर सकती है। अच्छा, कॉलेज में इंस्पायर्ड होंगी, देखती होंगी इनको। नहीं मुझे बहुत से लोग अपने नया बचपन से नया देख रहे टीवी थे। आया था तो आई वाज इन द फर्स्ट ईयर व्हेन ही यूज्ड टू कम ऑन एयर। अच्छा ठीक है, बिल्कुल तो सही। मैं टीवी है। हाँ, मैं यही कह रही हूँ, नया नया टीवी, कौन सा टीवी नया? LED आया। चैनल सॉरी बोलो तो ठीक है, मैं भी LED आए थे, LCD वाले। चैनल वाज नॉट पीटीवी के अलावा तो एक ही चैनल था हाँ, जब आया था। हाँ। तो सलमान वाज द मेन एंकर। आई यूज्ड टू वॉच हिम। मुझे याद है। उनको आपको भी याद होगा। मुझे भी आप याद बहुत है। छोटी सी होंगी है ना? मैं भी बहुत छोटी थी। और मैं भी सलमान को बचपन में देखती थी। बचपन में देखती थी। बिल्कुल सही। नहीं तो फिर जब एक्टिंग की ऑफर हुई तो ये नहीं कहा कि यार मैंने अब इसमें भी न्यूज कास्टिंग ही करनी है, क्या बस फायदा? वो कह रहे थे जो आपका नेचुरल काम है, हमें पता है एक्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, आप इसको एज ए खबर ही ट्रीट करेंगे, और वही किया, बस वो पढ़ दी मैंने खबर। अच्छा, तो बिल्कुल। 1-2 फिल्म्स के अंदर वो कुछ इस तरह के बोलिए। अब नेक्स्ट देखें कोई ना कोई, अब मैं कहता हूँ महलका से या मुराद भाई से कोई फिल्म साइन कराएं मुझसे। आपके लिए हमने एक एक्टिविटी ऐसी रखी, उसमें ये आपके सारे अरमान पूरे हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी है। मजे की बात है, जज भी हम ही हैं। अच्छा, एक्टिविटी एक थोड़ी सी सीरियस बात है, हाँ, और वो ये कि जो हमारा फिल्मों का माजी था ना, जो माजी की फिल्म्स थी, सुपर हिट, सुपर डुपर हिट, जिनको देखते हुए जाहिर है हम समझ लें बड़े हुए हैं, उसमें मैं एक बात नोट करता था, जो सभी करते हैं जाहिर है,
कि वो जो फिल्म स्टार्स थे ना, जो सुपर स्टार्स थे, वो हमें फिल्म्स में ही नजर आते थे, बिल्कुल ऐसा ही है। वो हमें टीवी प्लेज में नजर नहीं आते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब ये चीज जरा मिक्सचर हो डिफरेंट गया है, है। ठीक है ना, कि अब ये होता है कि जब आप सिनेमा जाते हैं ना मूवी देखने, कोई सी भी मूवी देखने जाते हैं, सॉरी टू से, मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है, आप मतलब अभी ज़ाहिर है मेहनत कर रही हैं, आगे बढ़ेंगी इंशाल्लाह, लेकिन ऐसा लगता है कि आप सिनेमा में बैठ के भी ना किसी ड्रामे का कोई फिनाले देख रहे हैं आप। बिल्कुल ऐसे ही Am I right? I agree. और हमारे जो एक्टर्स भी हैं वो फिल्म में भी वही हैं और ड्रामास में भी वही हैं। पहले नहीं थे। पहले ऐसे नहीं जो होता अभी भी कुछ ऐसे हैं, मैं मिसाल देता हूँ, शान जैसे हैं, ठीक है, आप उनको नहीं देखेंगे, उन्होंने अपना एक मेंटेन रखा कि नहीं, मैंने जी फिल्म्स में ही आना है एंड बस। they've always been exclusive. आप फिल्म स्टार्स की बात करें तो वो सही मान, ये तो काफी मैं भी पर्सनल मेरे से ओपिनियन लीजिए तो फिल्म स्टार्स होते हैं। अभी सिनेमा इज लार्जर देन लाइफ। इसका ये मतलब नहीं कि जो प्लेस में आ रहे हैं सर आंखों पे जो काम करें वो भी मेहनत का काम है, लेकिन ड्रामा में और फिल्म में बहुत फर्क है, एक जॉनरा ही अब कंप्लीटली तो ये भी हो गया है ना कि ड्रामा हिट होता है तो लास्ट एपिसोड सिनेमा में होता है। लास्ट एपिसोड से यही तो क्या फिनाले उधर ही चल रहा होता वो है। भी चल रहा बट दैट्स आई थिंक व्हिच इज वेरी स्ट्रेंज। आई थिंक ट्रेंड चेंज हुआ है, लेकिन इस वजह से मुझे ऐसा फील होता है स्टार्स नहीं मिल रहे। आपने जिस तरह बात की, मुझे लगता है शान इज एक्सक्लूसिव, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। मोहम्मद राना साहब। मोहम्मद राना बिल्कुल, हाँ, फवाद आपको नजर नहीं खान, आएंगे। माहिरा को आप देखें, बहुत कम अब जाके प्ले किया। हर जगह है। अगर आप देखो कि जो सोशल मीडिया वाले थे, जो ब्लॉगर्स थे, उनको टिकटॉकर्स ने रिप्लेस कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये इट्स एवरीवेयर। अगर ये बात कीजिए ना कि किसी एक स्पेशल फील्ड में, तो ऐसा नहीं है। तो आपको इन्फ्लुएंसर्स जो होते थे, जो स्पेशल मॉडल्स होती थी, अब टिकटॉकर्स को लोग कपड़े पहनाते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी फॉलोइंग ज्यादा है। बिल्कुल ऐसा और ही वो इस वक्त वो लार्जर देन लाइफ वो बन चुके बिल्कुल। हैं। आई थिंक ट्रेंड्स चेंज Trend होते हैं change और हो गए आपको हैं। एक्सेप्ट करना हाँ। चाहिए। हर दौर का हर एक जगह। अपना वक्त होता है। सो हमें और इस तरह बहुत सारे बच्चियों को प्लेटफॉर्म्स मिले हैं, जो कि विच इज अ गुड थिंग। एक्सपोजर मिला है, अदरवाइज एक्सपोजर नहीं मिलता, प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते, तो ठीक है, अच्छा काम हो रहा है। अच्छा मुझे बताएं, वो एनिवर्सरी पे गिफ्ट क्या दिया? वो तो चले हो गया कि मैच देख रहे थे। किसने? मैंने क्या, इन्होंने क्या किया? उन्होंने क्यों गिफ्ट है ना, तुम गिफ्ट देती हो। मैं ही देती हूँ। इन्होंने तो वो डिनर दिया था ना मुझे, तो आपने क्या इतना दिया? खूबसूरत केक। इन्होंने मुझे बातों का डिनर दिया। मैंने सुना इनको सुना पाकिस्तान की जीत दी थी उस दिन। पाकिस्तान की जीत से बड़ा कोई तोहफा हो सकता है? अरे नहीं, वाह सुना सुना कितने लंबी लंबी बातें। हाँ, अच्छा कोई गिफ्ट नहीं मिला? नहीं, ये कैसे हो इस सकता साल नहीं मिला मुझे। है? इस साल नहीं मिला। कोविड का साल था। इस साल बहुत कुछ नहीं मिला, और कुछ पिछले साल ये नहीं कि बहुत कुछ नहीं मिला हमें। आप जरा आए, आपको कोई बुला रहा है। हमारे जो जितने भी मतलब मीडिया हाउसेज हैं ना, उन्होंने भी अपने एम्प्लॉइज को बहुत कुछ नहीं दिया। तो जब बहुत कुछ नहीं देते तो फिर ऐसा ही होता है। अच्छा ये अच्छा है कि सारा उस इदारों पे डाल दें, ये तो ना It's a fact. कोविड का साल था। अच्छा, It's कोई a खत fact. लिख आप लेते देखिए इमरान खान साहब आजकल ट्वीट कर रहे हैं भाई, बिल्कुल ऐसा वो ही कह रहे हैं कि जिन लोगों ने अपने जो एम्प्लॉइज की तनख्वाहें बढ़ाई हैं उसमें वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। बिल्कुल एक ऐसा दो ही। चैनल्स ने किए हैं एक दो अभी, चैनल और ने बहुत कुछ अच्छी करने वाले भी हैं, तो बिल्कुल ऐसा वो जो कर रहे हैं वो अच्छी बात है ना। आप देखिए महंगाई कहाँ पहुंच गई है, यानी एक आम आदमी की आप बात करें, मैं भी एक आम आदमी ही हूँ। नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में ये बड़ी खुशाइन बात है, लेकिन हम ऑफ द ट्रैक आप बात ना करें। आपको जो मैं मैं सवाल तो पूछा इमरान खान था, साहब की तारीफ कर नहीं, रहा हूँ तारीफ तो बहुत कि ये अच्छी तो बात। बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट वो इनकरेज कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं उन लोगों को, उन इदारों को जो कि हाँ हो गई बात, वो हो गई, वो तो बहुत अच्छी बात है और करना चाहिए बिल्कुल। वो तो हम साथ हैं इस हवाले से, बीवी भी शामिल है उसमें। बिल्कुल। आप गिफ्ट की फिक्र करें जो बेगम को देना है, बात आप गोल मत करें, समझ सारी आ रही इंशाल्लाह है गिफ्ट ड्यू है। जी, बात सब समझ आ रही है। अभी मैं इन दोनों को जानती हूँ बहुत गिफ्ट पुराना। को ड्यू ना किया तो क्या किया। ख़वातीन नौज़ाद बातचीत का सिलसिला जारी है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी तैयार है, लेकिन इस वक्त ऑन की आवाज़ में खूबसूरत सा गाना, और ये भी एक गिफ्ट है जी। लाइव परफॉर्मेंस होगी, क्या सुनाएंगे? मैं जी अपने बाबा को ही ट्रिब्यूट देना चाहूँगा, जाकिर साहब। क्योंकि उनकी गज़लों से उन्होंने स्टार्ट लिया था। फिर उन्होंने एक पंजाबी की थी, पामीना जुदाइयाँ साढ़े नाल साथों रहने जाना, ये उनको ट्रिब्यूट भी होगा मेरी तरफ से, और वही गाना का दिसंबर में उनकी डेथ हुई, 5 दिसंबर 5 दिसंबर। इट वाज अनफॉर्चुनेट। और आप लोग फिर अपने आबाई शहर गए? हाँ जी, 2 महीने हम उधर ही रहे, क्योंकि ही वॉज 53 ईयर्स ओल्ड। सही इतनी एज नहीं थी और बिल्कुल ठीक थे, सही, शोज़ कर रहे थे अपने, लेकिन अचानक बस खुदा का हुक्म जिसे कह सकते हैं, बिल्कुल। अचानक उनका इंतकाल हुआ। और ये हम बिल्कुल भी मेंटली प्रिपेयर इस चीज़ के लिए तो बिल्कुल नहीं थे, बिकॉज हमारे लिए एक होता है ना कि पंजाबी जो कहते नहीं, तुम कितने भी जाओ तो ये पीछे किसे आना है, बिल्कुल ऐसा ही है कि एक बुजुर्ग पीछे बैठा हो। हम म्यूजिकली कहीं भी हम चले जाते थे अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अमानत भाई बहुत ही अच्छे, मतलब वो टीचर हैं हमारे, और अमानत भाई इसलिए नहीं कि मेरे भाई हैं, म्यूज़िक में वो बहुत आगे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। वो देखने उन्होंने एक माशाल्लाह एक आइकॉनिक पर्सनैलिटी, वो एक यूथ वाला सीन बनाया। बट आप उनको कोई भी इंस्ट्रूमेंट पकड़ाएंगे
तो वो बजाते हैं सारे नहीं नहीं, इंस्ट्रूमेंट्स। आपके वालिद साहब की दुआएं आप तीनों भाइयों के साथ इंशाल्लाह हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह। रहेंगी। सो अपने वालिद साहब को ट्रिब्यूट पेश करते हुए प्लीज आइएगा। जी। जी। बिछड़ जिना दे यार ने जान दे ओ कदरों मन थोड़ा सारों गादा है रोग सजना दे जेदा नाम बिछोड़ा भावी ना जुदाइयां साडे नाल वे साथों रोया नहीं हो जाना, रोया नहीं हो जाना, जीना साडा करी ना मुहाल वे ओ साथों रोया नहीं हो जाना, रोया नहीं हो जाना। नहीं हो जा है रोया नहीं हो जाना, रोया नहीं हो जाना, रोया नहीं हो जाना। वीकेंड को रंगीन बनाने, कुछ सुनने और सुनाने, कुछ खाने और गाने ला रहा है पीटीवी होम। वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम। जी खुशामदीद, वेलकम बैक वंस अगेन ख़वातीन और हज़रात। और ब्रेक पे जाने से पहले बहुत ही खूबसूरत फोक गीत जी, पेश किया, पंजाबी वालिद पंजाबी फोक गीत अपने वालिद साहब को ट्रिब्यूट पेश किया, बहुत ही खूबसूरत आवाज़। इतना खूबसूरत आप देखें कि जब तानसेन गाता था ना तो बारिश हो जाती थी, कहते हैं इन्होंने गाया है तो फ्राई पैन में आग लगी थी। मैं हैरान हुआ हूँ देख के कि और इट वाज मतलब बिल्कुल एक कहते हैं ना कि अचानक कोइंसिडेंस। और जनाब मेरे लिए बड़ी बात पता क्या है, तानसेन साहब दीपक गा के आग लगाते थे, ये दीपक नहीं था लेकिन आग लग गई। ये तो टैलेंट है। अच्छा एक बात और ऑन की कि मेरा जो असल में जब बुलेटिन का टाइम होता है ना रात को 12 बजे का, ठीक है। तो उससे पहले इनका शो आ रहा होता है। बिल्कुल तो ऐसे ही। मैं जब स्टूडियो में एंटर होता हूँ तो वो जो आखिरी 5 मिनट होते हैं
उसमें ये परफॉर्म कर रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरा जो रूटीन है वो ये है कि मैं वहाँ खड़ा हो जाता हूँ और पहले इनको मैं सुनता रहता हूँ और उसके बाद फिर मैं अपने बुलेटिन के लिए जाता हूँ। बुलेटिन के तो लिए बुलेटिन भी बड़ा रिदम में होता है। क्या बात है। नहीं, इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हमेशा से और आज बहुत अच्छा इंसाफ। so आप much, बिलाल भाई भी हंस रहे हैं। बिलाल भाई ये आग जरा ज्यादा ही लग गई थी है। लगता है फिर लगने लगी। लंबे हो जाता है ना। अच्छा जी, कुछ रेडी भी हो चुका है, किचन की तरफ भी बढ़ेंगे और पहले एक्टिविटी कर लें या कुछ खा पी लें, बताएं। पहले आप रोमा को बुलवा लें, पहले इतनी देर से चुप ही बैठी हुई है और अभी ब्रेक में भी हम बात कर रहे थे, कहते ये बोलती क्यों नहीं है। रोमा क्यों नहीं आप बोलती? पहले जरा नाम शामिल करूं। समीना है, मलिक सईद है, आसिफ है, कंदील है, सईदा तैयबा है, हिरा है, शुएब है, जैनब है, तलहा, फखर, आप सबको सलाम पेश कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम तमाम लोगों को। अच्छा जी, रोमा कुछ बोल के सुनाएं आप। कुछ भी सुनाए। बोल के दिखाएं। बोल के दिखाएं। अच्छा, रोमा का मीनिंग क्या है? रोमा का मतलब है फ्रेग्रेंस, अच्छा फ्रेग्रेंस। लेकिन वो तो अरोमा हुआ। अरोमा, लेकिन रोमा का भी सेम मीनिंग। अच्छा ओके, रोमा एंड रोमा। रोमा एंड अरोमा। एक वो भी तो ना, रोम रोम तेरा नाम पुकार। वो अलग रोम है। पता नहीं, मैं आज ही पता चला रोम वाला रोम। नहीं, लेकिन ये अच्छी बात है कि आप अगर कम भी बोलें, टू द पॉइंट बोलें, अच्छा बोलें। बोलना अच्छा चाहिए, सेंसेस आप अपने तरीके फिल्म में से। और टीवी में तो स्क्रिप्ट जो है ना वो हो जाता script है। है। मैं तो script ये होता है। सोच रहा हूँ कि कभी मेरे सामने ऐसी गेस्ट आ जाए, उसको बुलवाना कितना मुश्किल काम होगा, और वो भी सोलो गेस्ट। मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि हिना पूरे घर में यही बोलते सलमान होंगे। पहले नहीं बोलते थे। हाँ। ये तो पंजाब में आके बढ़ 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 शुरू हो गए। हिना क्यों? तो हालांकि आप साथ रह रहे कि हालांकि हिना आप भी कम नहीं, आप माशाल्लाह तो यू बहुत वेरी बोलती थी। तो फिर सलमान was very, you know, he was always been very composed और कम बोलना और कम जवाब देना। अब तो इतनी लंबी जुबान निकल आई है। अच्छा ये तो कम बोलना है ना, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं बचपन में गूंगा था। सच्ची मुच्ची। मैं भी जब छोटी थी तो 3 साल तक मैं बिल्कुल नहीं बोली थी। घर वालों को लगा कि शायद नहीं, ये अभी तक गूंगी नहीं है। बोल रही। मैं वैसे कम बोलती हूँ, लेकिन लेकिन कहते हैं कव्वे का पानी पिलाना चाहिए। हैं? It's a myth. कव्वे का झूठा It's a पानी। myth. It's a नहीं नहीं, myth. मैं वैसे ही ठीक हो गया था। मैं वैसे ही ठीक हो जाएंगे। It's a myth. अच्छा I'm सीरियस, telling you, yeah. I'm sure if you're saying it No, must no, be। it's a myth। कहते हैं उसका झूठा पानी जो होता है ना, हम प्याली Okay, बाउल में रखते हैं, okay। चटा दो बच्चे को। सारी जिंदगी उसने गाय- गाय गाय गाय- करनी है। नहीं कर लिया था बचपन में। बच्चा जब बोलेगा फिर मेहमान भी आते मतलब हैं। अपने कमरे का पानी पी लूं। भाई ये अब मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह टचवुड अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल शादी को हो गए। व्हाट इज द सीक्रेट? कामयाब 10 साल माशाल्लाह कामयाब शादीशुदा सही बात है। जिंदगी और हंसते मुस्कुराते हुए हर माशाल्लाह 2 बच्चे हैं आपके। जी, किस अल्हम्दुलिल्लाह। तरीके से जिंदगी गुजर रही है? ये कहना ना सुंदस के हंसते मुस्कुराते थे, झगड़े भी होते हैं। बिल्कुल ठीक। बड़े जबरदस्त किस्म के फड्डे होते ओके, हैं। कोई और बड़ी मेरा बात ख्याल ये है, मेरा जाती ख्याल ये है कि मैं दिल पे नहीं लेती। वो घर ऐसे कपल जो ये कहे ना कि नहीं जो जी हम बड़े खुश रहते हैं, और ये मेरा ख्याल है कि वो थोड़ा आर्टिफिशियल हो जाता है। गलत हर घर में कहानी घर घर की जो है ना, हर घर में होते हैं। बिल्कुल। और ऐसा भी हुआ है 2-2 दिन नाराजी हो गई, बात ही नहीं कर रहे जी, ठीक है। फिर ज्यादातर यही मुझे मनाने आती हैं। मैं मान भी जाता हूँ। अच्छा मतलब ये एक समझ लें कि एक एसेंस है, ये एक इजहार मोहब्बत है। ठीक है। ठीक है कि झगड़ा नहीं होगा तो वो मैं नहीं मान सकता कि ऐसा घर ऐसा होता नहीं कपल हो। के जिसमें ना हो। और मुझे छोटे ऐसा- मोटे होते रहते हैं। वो एक शेर है ना कि Normal है, रूठना ये तो मेरा हर कारगर ना relation में हुआ, लड़ाई झगड़े। यार मेरे जतन को जान गया, वाह, वो जो आया मुझे मनाने को मैं बड़ी सादगी से मान गया। बहुत खूब, बहुत खूब। वो जो आया मुझे मनाने, मैं तो सादगी से जान गया। मान गया, मान गई नहीं है, मान गया। मान गया नहीं, है। लेकिन है ना, देन व्हाट डज इट टेक? कितना जिंदगी चेंज हुई और माशाल्लाह से मेरा तो बिल्कुल यू टर्न है। यू हैव सीन I मी द know. वे आई यूज्ड टू वर्क एंड यू नो एंड आई जस्ट लेफ्ट वर्क बिकॉज ही वांटेड टू मी टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ। बिल्कुल और ऐसा फिर ही। ऑब्वियसली बच्चे हो गए, ये हो गया, बट स्टिल यू नो आई एम वर्किंग। और मुझे बड़ा है कि मैंने अपना जब शुरू किया तो इट गिव्स मी मोर यू नो व्हाट डू यू से दैट तस्कीन और इत्मीनान महसूस होता है। बिल्कुल ऐसा और उसके अलावा सुकून। ये था कि मैं द वे आई वाज इट चेंज मी अ कंप्लीट पर्सन। बिल्कुल, मोर रिस्पांसिबल, मोर मैच्योरिटी, more maturity, या बिल्कुल। और थोड़ी मुझे सी बाकी है अभी। थोड़ी सी। देखें, ये मेरी कॉलीग हैं और मेरी छोटी बहन है। मैं सच ही बोल रहा हूँ। मेरी सुंदर छोटी बहन है ये मेरी। ऑब्वियसली एज डिफरेंस भी तो होता है ना। ये बात Age difference भी तो होता है ना। टाइम के साथ वो भी आ जाएगी। शाबाश, अगले सेगमेंट की विनर है ही ना। बेस्ट हो अच्छा गया। बात बताऊं, वैसे भी बच्चे लड़के हैं ना, ज्यादा जब आपके mature बच्चे हो होते जाते हैं तो आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। बिल्कुल ऐसे। Totally। और आप बच्चों पर इन्हिसार करते हुए आपकी जिंदगी गुजरती है। क्या बात। अभी भी आप देखें कि मैं आया हूं ना, घर से मैं निकला, मैं टाइम पे थोड़ा सा लेट हूँ 5-7 मिनट, और उसका रीजन ये है कि मेरी बेटी 6 साल की महरमा
शायद देख रही हो, मैं कहकर आया था बेटा देख लेना, बाबा इधर उधर नहीं जा रहे, मम्मा के साथ ही। बिल्कुल ठीक है। तो उसने मुझे जिद की कि जी मैंने तो स्टोर जाना है, मुझे कुछ आप वहाँ से स्टोर से दिलाएं। अब पहले कहा बेटा हम लेट हो जाएंगे, नहीं अब जाहिर है बेटी के हाथों हो तो बाप समझ ले बिल्कुल ढेर है, कुछ नहीं है उसके आगे। बिल्कुल ऐसे। मैं उसको लेके गया, उसको दिलाया, फिर घर छोड़ा, वो 5-7 मिनट जरा वहाँ। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। लेकिन मैं आपसे सबसे माजत कर सकता हूँ, लेकिन मैं वो नहीं छोड़ सकता। नहीं वो नहीं छोड़ ये सकता। बात और मैं कहूंगी तो सारी जिंदगी कभी नहीं जाएंगे मेरे साथ, कभी नहीं जाएंगे। अच्छा मैं बताऊं, बाप बेटी का रिश्ता बड़ा खूबसूरत क्या है। बात। औलाद का माँ बाप के साथ रिश्ता ऐसा है Oh, कि yes. आपको वाकई में, ये बड़ी अच्छी सलमान ने बात की है कि जिंदगी का सही तौर पे अंदाजा, आपको सही मायने पता चलते हैं कि मैं एक जुमला जिंदगी कहता है हूँ, क्या। सॉरी बात आपकी काट रहा हूँ, कि लोग कहते हैं ना कि धड़कन जो है वो सिर्फ सुनाई देती है, मेरी धड़कन दिखाई भी देती है। दिखाई वाह भी। वाह। और एक बात बड़ी अच्छी ये कि जब नई नई शादी होती है तो वो मियाँ बीवी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। जब वो माँ बाप बन जाए ना तो खुद को समझ जाना चाहिए कि वो माँ बाप हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और लड़ाइयाँ तभी चलती रहती हैं जब वो स्टिल मियाँ बीवी होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। आप जब समझ जाए कि अब हम माँ बाप हैं और हमने सेक्रीफाइस भी करना है औलाद के लिए, बहुत प्यारी बात। जो करना है औलाद के लिए करना है, तो फिर जिंदगी बड़ी अच्छी कट जाती है। बड़ी अच्छी बात। और फिर अपनी जात की नफी करनी पड़ती है और हंसी खुशी आप करते हैं अपनी क्या बात। ख्वाहिशात को साइड पे रख के औलाद के लिए। और यही वो इसी मकसद ये था कि हिना और सलमान से ये सवाल करने का कि जितने बच्चे बच्चियां जिनकी शादी होने वाली है या हुई है नई नई, तो जिंदगी में बहुत सारी चीजें, कॉम्प्रोमाइज इज अ वेरी नेगेटिव वर्ड, कॉम्प्रोमाइज नहीं मैं कहूंगी, आपको एडजस्ट करना पड़ता है Adjust और एक दूसरे को समझना होता है, थोड़ा सा टाइम वक्त दरकार होता है। और फिर ये जिंदगी की जो गाड़ी बड़ी खूबसूरत अंदाज से गुजरती है। एडजस्ट करते हुए। बिल्कुल नहीं, बट माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। स्टिल यू आर असल स्माइलिंग। देखिए और इसी रियल तरह लाइफ यही है, रियल लाइफ यही है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि जी हम बस बैचलर चलते रहेंगे, वो भी एंड में आते हैं तो थक जाते हैं, कहते हैं, और फिर वो कहते हैं यार हमने मिस कर दिया। अगर हमारी टाइम पे शादी होती, टाइम पे बच्चे होते, मैं तो ये समझता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना जिंदगी में वो फैमिली ही है। फैमिली, बिल्कुल ऐसा ही, स्पॉट ऑन। आपने बड़ी प्यारी बात की। मैं ख़वातीन औज़ात हर प्रोग्राम में कहती हूँ फैमिली है तो हम हैं, और पाकिस्तान का कल्चर इतना खूबसूरत कि फैमिली वैल्यूज दे कम फर्स्ट। अच्छा जी, अब जरा बातचीत हो गई, अब जरा एक्टिविटी की तरफ बढ़े। हाँ प्लीज प्लीज। है अच्छा चलो। अच्छा जी, म्यूजिक बंद, टेम्पो चेंज होगा। अच्छा टर्न बाय टर्न ये एक्टिविटी की जाएगी। स्क्रीन के ऊपर एक तस्वीर दिखाई जाएगी एक सेलिब्रिटी की, उनके बचपन की। अच्छा। 10 या कम सवालात में आपने उस सेलिब्रिटी को पहचानना है। सवालात आप मुझसे करेंगे, जवाबात मैं दूंगी, और एक नाम लेना है, जो जल्दी गैस कर लेगा अपनी टर्न पे वो विनर होगा। 10 सवाल कर सकते हैं। 10 ठीक है, हो गया रोमा? पर पर्सन 10 सवाल। अभी भला इतनी डिटेल में क्या जानने की भला जरूरत, सीधा सीधा बस चले शुरू करें। ओके जी, सलमान की दिल की धड़कन पहले बजाएं और इको स्टार की एलईडी पे देखिएगा सलमान हसन के लिए पिक्चर अब जी। अभी नहीं बताना, नहीं फिर मजा नहीं आएगा वरना। अच्छा मैंने मैं जरा बता भी सकता हूँ डायरेक्ट। नहीं, अगर आपको बिल्कुल अंदाजा है तो बताइएगा, वरना नहीं, अच्छा वरना डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये बड़े होकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते थे। बिल्कुल देखती आंखों सुनते कानों। बिल्कुल आपको तारिक अजीज का सलाम। बिल्कुल सही। तारिक अजीज साहब, तारिक अजीज साहब, One of व्हाट अ my ह्यूज। favorite, इनके 2 शोज मैंने जाके लाइव देखे थे। क्या बात। नीलाम घर जब हुआ करता था, तारिक अजीज शो तो बाद में हुआ था, तो मैं तो फैन इनका। बस मुझे ये एक समझने की एक हसरत रही कि जितनी भी ट्रांसमिशंस की उसमें कभी ऐसा मौका नहीं आया कि मैं इनके साथ किसी ट्रांसमिशन का हिस्सा होता, लेकिन क्योंकि लाइव शो देखा था इनका और वो जो उनका अंदाज था, अल्लाह ताला इनको गरीक रहमत करे। आमीन, और आमीन, जब आमीन। इंतकाल हुआ था तो उस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ जब चली तो मैं ही था। अच्छा। तो मुझे तकरीबन कोई 1-1.5 घंटा मुझे इनके बारे में जब बोलना पड़ा तो मुझे लगा कि जैसे मैं पता नहीं सदियों से जानता हूँ। सदियों से जानते। तारिक अजीज साहब एक ऐसा नाम जो हर पाकिस्तानी के दिल में बसता है। नो डाउट। और आप कह रहे हैं, मैं आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि करियर के आगाज में तारिक अजीज साहब के साथ प्लेटफॉर्म शेयर किया एज अ को होस्ट। तो मेरी आप हालत सोचें कि मेरी क्या जान निकली होगी, लेकिन अ ह्यूज ऑनर फॉर मी कि 2 मरतबा प्लेटफॉर्म शेयर किए और बहुत कुछ सीखने को मिला। सो तारिक अजीज साहब, इन्होंने, तारिक अजीज साहब ने पीटीवी को पहचान दी। बिल्कुल ऐसा ही। ऐसे। बड़ी खूबसूरत बात, ऐसा बड़ी ही। खूबसूरत बात कही। एक्स्ट्रा पॉइंट क्लैप हो जाए जल्दी से सलमान के लिए। अच्छा जी, म्यूजिक नहीं ज्यादा अच्छा बचा, ज्यादा नहीं, आपकी साइड पे नहीं है हम लोग। अच्छा जी, अब हिना के लिए तस्वीर दिखाएंगे और कोई आपने अपनी बेगम की मदद नहीं करनी। कभी भी नहीं करते। है ये तो बहुत घरेलू बातें हो रही हैं भाई, इतनी ज्यादा घरेलू बातें। अच्छा जी, नाजुक सी दिल की धड़कन है, इंडिपेंडेंट है ना सिंह। प्लीज तस्वीर दिखाइएगा प्लीज। हिना के लिए आप दिखाएं तस्वीर जी।
जी पहचाने ये कौन है हिना? ज्यादा ही बचपन। ये तो बचपन का बहुत ही बच्चा छोटा है। आपकी फील्ड से इनका ताल्लुक अब वाली फील्ड से। एक हिंट आपको दे दी, फैशन डिजाइनर बहुत बड़े। अब वो अगले कह रहे हैं नाम भी बता दें, इतनी हिंट्स दे दी आपने। थोड़ी सी हिंट्स देनी थी ना जरा। अब सवाल करें। रोमा पहचान लिया आपने? एन से नाम तो नहीं आता? नहीं ए से नहीं, ये इस तरह सारे लेटर्स हो जाने पूरे। हाँ जी, कोई पूछो ना जरा, क्वेश्चंस पूछोगी तो फिर मैं ओके, अब इनके बाल नहीं है सर ये पे? आपका आपकी इतना बड़ा hint। ये आपकी टर्न नहीं है प्लीज। हाँ, अब इनके बाल नहीं है सर पे। अब फिर तो हिना, तो मैं 10 सालों में आपको हो क्या गया है भाई? क्या ये वही हिना है जिसको मैं कॉन्वेंट के वक्त से जानती हूँ? अच्छा बताइए, अब इनके सर पे बाल नहीं, मैंने नहीं जवाब देना, कोई और सवाल पूछो। क्योंकि कपड़ों से तो लग रहा है इनके सर पे बाल नहीं है आपके। मतलब कपड़ों से कैसे पता चल सकता है? क्योंकि अभी भी ऐसे कपड़े डिजाइन करते हैं ये। बहुत स्टाइलिश और फैशनेबल पर्सनालिटी। अब सवाल तो करो। ओके, इन रीसेंट टाइम? नहीं, काफी अरसे से काम कर रही हैं। अभी भी हैं? हाँ, मल्टी टैलेंटेड। मैं तो बहुत बड़ी फैन हूँ इनकी, हम सब हैं। ओके, इज ही फ्रॉम कराची? नहीं, लाहौर, प्योर लाहौर, प्योर लाहौर। इन द सेंस के लाहौर बेस्ड ही, और लाहौर को छोड़ा नहीं कभी। आंखों से तो ये HSY लग रहा है। तो बताइए, सोचें, पक्का नाम बताएं फिर, ताकि हम 5 HSY 4 हसन शरिया यासीन। एक्सेलेंट, बिल्कुल ठीक। देखिए मैंने बालों पे सीधी सीधी बात की थी कि अब बाल नहीं है। अच्छा, वैसे आपने कैसे पहचाना? वैसे दिस इज वेरी आंखों स्ट्रेंज। से तो ही इज लुकिंग लाइक। आपने डिजाइनर वाला हिंट भी फाइनल दे दिया। मेरी अच्छा, आंखों मुझे लग रहा था कि उमर सईद शायद। इट कुड हैव बीन नोमी अंसारी एज वेल। No, he's from not from Lahore. लेकिन वो बात की बात है। मेरी वेरी गुड। अंसारी इज माय क्लास फेलो, तो मुझे पता है बचपन में कैसा था। हर किसी से आपका कोई रिश्ता निकल आता है, ये बड़ी बात है। जाहिर है ना, सीनियर सिटीजन है। ओह वेरी गुड, अब आपने मेरी सहेली होने का सबूत दी है, छोटी बहन होने का। अच्छा जी, अब रोमा के लिए तस्वीर दिखाएंगे एंड म्यूजिक बजाइएगा अब जी। रोमा के लिए पिक्चर और में बच्चा आएगा। जी रोमा, काफी मुश्किल है। सवाल पूछें। सवाल Male कौन सी actor. फील्ड में? एक्टिंग, Actor? एक्टिंग, सिंगिंग भी, लेकिन एक्टिंग अमानत का लग रहा है। नहीं। बहुत अच्छे रोल्स करते हैं। सिंगिंग की तो बड़ी अच्छी की, लेकिन जो एक्टिंग। अली जफर? नहीं। जबकि ये तस्वीर है ना ब्लैक एंड व्हाइट। अच्छा, पुराना है ये रिसेंट? नहीं, रिसेंट ही है। कम से कम भी 30 साल पुरानी सिंगर और एक्टर? नहीं, हाँ 30 साल वैसे मुझे बताया जा रहा है। हाँ 30 साल से ऑब्वियसली अभी तो ऊपर ही होंगे। जुनैद खान? बिल्कुल ठीक, एक्सेलेंट। जुनैद को आपने कैसे पहचाना? फिल्म तो इकट्ठे की है, लेकिन क्योंकि उनका फेस जो उनके बेटे से मिल रही है शक्ल। नहीं, जुनैद का छोटा बेटा भी बिल्कुल ऐसा। अच्छा, बिल्कुल ऐसे। रेलेवेंस जवान के तो शर्ट पे वही। अच्छा, वैसे शर्ट भी। अच्छा, वाकई में जुनैद के बेटे की शक्ल भी जुनैद जैसी है, बिल्कुल सही। एक्सीलेंट। एज अ को स्टार कैसा लगा काम करके जुनैद के साथ? जुनैद बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्प की उन्होंने मेरी फिल्म में, एक्टिंग में, और मतलब वैसे नेचर वाइज भी बहुत हम्बल और बहुत अच्छे, पोलाइट। भाई हमने जितना एक्टिंग करते हुए जुनैद को देखा है, आउटस्टैंडिंग। जितने इमोशनल कैरेक्टर्स करते हैं, और एक्टर भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग की है फिल्म में। तो मैं जुनैद को कह रही थी, जुनैद तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो फिल्म में। बिल्कुल सही। नहीं, ही इज वाकई में ही इज वेरी टैलेंटेड। एक्सेलेंट जी। अच्छा जी, अब ऑन के लिए दिखाएंगे तस्वीर, और आपने किसी को फोन करना है, कोई लाइफलाइन हेल्प, बिलाल भाई की हेल्प लेनी है कोई। तस्वीर दिखाइएगा ऑन के लिए अब जी। ये गोदी में है किसी ने। किस फील्ड से रिलेटेड है? मुझे पता लग गया कौन है। आई कैन किस फील्ड से? एक्टिंग, सिंगिंग, एक्टिंग एंड कॉम्पोजिशन भी। रिसेंटली अ लॉट ऑफ इसके भी नया गाना Composition भी आया भी। है। अब ये पाकिस्तान में होते हैं? बिल्कुल है, इधर ही हैं। अभी घर में होंगे मेरे ख्याल में। सो के नहीं उठे होंगे यार। और ये मतलब सिंगिंग को ज्यादा इन्होंने प्रेफर किया कि एक्टिंग को? अब एक्टिंग को कर रहे हैं, सिंगिंग को Composition भी किया। करते हैं। मैंने वही कॉम्पोजिशन भी। आई नो। और ये इसी तरह ही क्यूट है। Q2 है ना? हाँ, बहुत। आपसे तो छोटे हैं बहुत। मुझसे बहुत छोटे हैं। अभी तो पैदा हुआ है। अच्छा नहीं, एक सेकंड, मुझे कहा जा रहा है इतने छोटे नहीं है। सॉरी, मैं इस्लाह कर लूं। और असर का टाइम भी हो गया। हम उम्र हैं आपके, मेरे हम उम्र है। लेकिन इनकी शादी हो चुकी है। बच्चे 2 हैं। यार इतना कुछ पता है? कौन से स्कूल में लाहौर जाते हैं बेस्ड बच्चे? है, कराची। कराची बेस्ड। कराची बेस्ड है। हम परसों तक इधर ही बैठे हैं। एक मौजूद दिन में 5 दफा इनका नाम। इनकी मदर जो है वो भी एक्ट्रेस रही और है, फादर भी। और फादर जो है वो हमें यहाँ नहीं वो रहते, कहीं पाकिस्तान और में नहीं रहते होते हैं। अब।
मेरे नहीं ध्यान में। पाकिस्तान में फादर नहीं होते। अभी नहीं रोमा, आपको पता चला है क्योंकि आप खामोश रहे, मैं बोलूं। आतिफ असलम। फादर पाकिस्तान में नहीं होते। या तो सुन, मेरे से मेरी फेलो के नहीं बड़े हैं मुझसे। अच्छा एज ही मैं नहीं guess कर पा रही। मैं बताऊंगी। नहीं 1 सेकंड पहले 5। भाई आजकल अल्लाहु अकबर अल्लाह। इनका अभी इस वक्त बहुत हिट ड्रामा सीरियल चल अच्छा रहा अच्छा अच्छा, समझ गया, संगे माँ। संगे माँ, है। नहीं इसका नाम संगे माँ तो नहीं नहीं, नहीं ड्रामा। ड्रामा नहीं वो ड्रामा नहीं है, नहीं वो नहीं है। इतना 5 बड़ा हिंट दे दिया। अल्लाहु अकबर अल्लाह। 3 मैंने ड्रामा नहीं 2 देखा। 1 बताएं। अजान समी। बिल्कुल सही। अजान समी। अजान सब। अदनान अजान अजान समी। अजान समी भाई, अदनान से मैं समझ। अजान समी। ये देखें जी, अदनान। ये शक्ल से ऐसा है इसकी, तो बचपन से शक्ल ऐसी है। आप हाँ देख ले भाई। चले कुछ नहीं होता अगर आप नहीं पहचाने, मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। और हाँ क्या हम जी, दोनों को मिलेंगे ना। अच्छा खुद ही। अच्छा पहले गेस्ट हैं कि कोई एंकर को मौका ही नहीं दे रहे। बेस्ट बात ये है। विनर कौन है बता दें। अल्हम्दुलिल्लाह। कह रहे अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने 2 बताए, तुमने 1 बताया, मैं विनर हूँ। अच्छा जी, कहा जा रहा है कि बेगम का रोब होना चाहिए, तो बेगम को हम विनर करार दे रहे हैं। बेगम इज ऑलवेज विनर। बिल्कुल सही। सलमान और हिना आर द विनर। क्लैप हो जाए जी। अच्छा जी, इसी खुशी में कि ये राउंड अपने इख्तिताम को पहुंच गया, शुक्र है कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। जो हुआ भी तो हमने माइक म्यूट कर दिया। हम ऑन की आवाज में खूबसूरत सी गजल सुनेंगे। ऑन जी, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का टॉपिक है, तो उसी एक हस्बैंड गजल। वाइफ वाली गजल है। हाँ जी, हस्बैंड की तरफ से बीवी के लिए। तो लड़ाई झगड़े वाली होगी। हर जुल्म तेरा याद है, सजाद अली साहब को भूला तो नहीं हूँ। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ। मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ। ऐ वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। चुपचाप सही मसलहतन वक्त के हाथों, चुपचाप सही मसलहतन वक्त के हाथों, मजबूर से ही वक्त से हारा तो नहीं हूँ। मजबूर से ही वक्त से हारा तो नहीं हूँ। ऐ वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। नहीं हूँ, नहीं हूँ। वीकेंड को
खुशामदीद, वेलकम बैक वंस अगेन वीकेंड एट होम में। और हमने अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को बिलाल भाई ने बहुत उम्दगी के साथ सर्व किया खाना और उनका वर्डिक्ट भी लेंगे। बिलाल भाई क्या सर्व किया अभी आपने? मैंने सी फूड फहीते सर्व किया है इस टाइम। ओके। और उसके बाद अब मैं बनाऊंगा क्रेप सुजेट। अच्छा, ये एक ही मुझे पैन नजर आ रहा है, उससे बन जाएगा ये? उसी से बन जाएगा, क्योंकि हम तो कोई डिश बन गया। अच्छा बन गया। अच्छा मैंने पैन इसके क्रैप बना लिए, ठीक है। और अब मैंने इसकी सॉस बनानी है। ओके। उसकी जो जूस, ऑरेंज जूस में और फ्रूट और शुगर होती है, सिर्फ लेमन जूस और कॉर्नफ्लोर से ऐसे थिक किया जाता है। बिल्कुल सही। एक सेकंड पहले मैं जरा गेस्ट से भी पूछूं कि कैसा लगा भाई डिश। सलमान बताइए। आपने कहा ना एक ही पैन नजर आ रहा है, कहते हैं ये पैन बन जाएगा। कैसा लगा जी, बताएं। बहुत जबरदस्त। इसका नाम क्या है? ये सी फूड फहीते। अच्छा, नहीं बहुत जबरदस्त। और मैक्सिकन बेसिकली, थोड़ा कराची वाली मिर्चें हैं जो मैं एंजॉय कर रहा हूँ। मैक्सिकन है, मैक्सिकन इस वो तो बहुत ज्यादा मैक्सिकन्स तो ज्यादा स्पाइसी खाते हैं, बहुत ज्यादा स्पाइसी खाते हैं। उसकी हैबानारो चिलीज आप देखेंगे, मैंने अभी मंगाई है। नहीं जी, बहुत जबरदस्त। हैबानारो चिलीज ऐसी होती है उसकी कि आप उसका पाउडर बना के मैंने रखा है। बिल्कुल सही। उसको उसके जो बॉक्स को खोलते हैं ना, तो मिर्ची लगनी शुरू हो जाती है। हाँ, you have to be careful. रोमा, what about you? अच्छा लगा आपको? बहुत यमी है, बहुत मजा Very आ रहा है good. मुझे। On, what about you? बहुत आला। अच्छा, वेरी गुड। प्रेजेंटेशन इज गुड। बताइएगा जल्दी से बिलाल भाई, ये कैसे फहीटे बनाए आपने? जी हाँ, फहीता इसका बेसिकली ऐसे कि जो गार्लिक हमने लिया है, वो गार्लिक हमने सिर्फ उसको क्रश किया, ठीक है, जस्ट बीट किया ना, उसको फिर ऑलिव ऑयल डाला, उसमें इसको हमने सोते किया गार्लिक को, फिर मीन टाइम इसको हॉट पैन में, हाँ, अच्छा, गरम, और उसको फौरन आपने अनियन के क्यूब डाल देने। अनियन क्यूब डालने के बाद फिर आपने फिश डाल देनी इसमें। ओके। फिश डाल देनी, फिश डाल के इसको जस्ट क्विकली इसको स्टर करना है आपने। उसके बाद स्टर करने के बाद थोड़ा हीट लगने दें, उसके बाद आपने इसमें प्रॉन्स डाल देने। बिल्कुल ठीक है। प्रॉन डाल देना। और दूसरे सी फूड है कालामारी, अगर आप यूज़ करेंगे तो कालामारी आपने सबसे एंड में डालनी, क्योंकि कालामारी ज़्यादा पक जाती है तो वो रबड़ी हो जाती है, रबर टाइप हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल सही। लैंड में डालते हैं, मसल्स हो या क्लैम्स हो वो पहले डाल दें। बिल्कुल सही है। ठीक है, उसको फिर सोते करने के बाद जब वो थोड़ा स्टर हो जाए तो उसमें आप वेजिटेबल कैप्सिकम डालेंगे। कैप्सिकम डाल के थोड़ा सा उसे कुक करेंगे। उसके बाद उसमें आप टमाटो, जो डाइस टमाटो पील करके हमने डाले, वो पील करके आप उसमें डाल दें। और उसके बाद पील करके जब आप टमाटो डाल देंगे, उसमें डाइस होंगे। उसके बाद उसमें एलापिनो और थोड़ा सा टमाटो सॉस और चिली थोड़ी, और हेलापिनो चिली, ग्रीन चिली भी इसमें थोड़ी डाल दें। उसके बाद सॉल्ट एंड पेपर का सीजनिंग दे दें, उसको स्टार्ट करें क्विकली स्टार्ट करें, और ये 5 मिनट में तैयार हो जाना है। द बेस्ट थिंग इज, बिल्कुल सही। और दूसरी डिश की भी प्रेजेंटेशन आपको दिखाएंगे। खवातीन हज़रात, मेरी लेफ्ट जानिब ग्री का फ्रिज मौजूद है। ग्री के फ्रिज के बारे में बताती चलूँ। डायनेमिक फैन, यूनिफॉर्म एयर सर्कुलेशन टू कीप फूड फ्रेश थ्रू आउट द रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट, और क्रिस्पर बॉक्स है विद व्हील्स, इजी ऑपरेशन प्लस सेपरेट सॉफ्ट फ्रूट कंपार्टमेंट, और 5-वे इवेपोरेटर सिस्टम है जिसमें फास्ट, क्विक और डीप कूलिंग है। ये ग्री के फ्रिज के बारे में हमने बात की। बिलाल भाई, फिर सेकंड डिश भी आप बनाइएगा, फिर वो भी सर्व करवाएंगे। अच्छा जी, खाना पकाने का हिना शौक है कि नहीं, ये बताएं। ये मेरे शौहर नामदाद से पूछे है जी। पहले वो खाना बताए ना, वही बता सकते हैं ना अपनी तारीफ। आप देखिए, मिर्चें इतनी दी, मुझे पसीना आ गया। हाँ, अच्छा, वैसे मिर्चें मुझे तो अच्छी लगती हैं। नहीं, मुझे अच्छी लगती हैं। मैंने कहा रोमा ने तो कम खाया है। हाँ, मैंने तो मुकम्मल खा लिया। अच्छा जी, ये खाना पकाती कैसा है ये बताएं। देखिए, इनको शौक है खाना पकाने का, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, और अच्छा बनाती हैं, क्योंकि जाहिर है ये कश्मीर ओरिजिन से हैं। कश्मीरी जो है वो अच्छा खाना खाते भी हैं और पकाते भी हैं। तो मेरे जो फादर इन लॉ हैं फारूक भट्ट साहब हैं, जाहिर है उनको पता है, वो खाने का भी शौक है, खिलाने का भी शौक है। बिल्कुल सही। तो वो जो जीन्स हैं वो इधर भी आए हैं, तो मज़ा आता है। रेगुलर जाहिर है, मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि रोजाना बनाना है, लेकिन जब बनाना है अच्छा बनाना है और शौक से बनाना है। बिल्कुल ठीक। खाना, मैं हमेशा खवातीन से ये कहता हूँ, खाना हाथों से मसालों से नहीं बनता, खाना दिल से बनता। और इस बंदे को सेटिस्फाई करना खाने में आसान काम। अच्छा, वाकई में? He's not an easy person. दिल से बनता है खाना। He's not easy person. तो आपने इनको ऐसा जालिम पोर्ट्रे किया हुआ है कि जैसे को बहुत ही नहीं, जालिम नहीं, strict, perfectionist. punctual, But he's a perfectionist. No, but then He's a perfectionist. No, but then it's a difficult thing being a perfectionist. इसका मतलब छोटी-छोटी चीजें। It's very difficult. अगर कंबल सही नहीं है तय हुआ हुआ, तकिया नहीं Ask सही, me. am I right? तौलिया वॉशरूम में सही तरह हैंग नहीं है, ब्रश चप्पलें ने इधर से इधर क्यों रख दिया? टूथपेस्ट ऊपर से ऊपर क्यों से दबाया, क्यों नीचे से दबाया? क्यों नहीं दबाया? But तो ये जालिम नहीं है? ये नहीं तो, but then this is very difficult, सलमान। ये तो बड़ा very difficult person. आप आधी हो जाए, 10 साल हो गए। मैं आदी हो गई हूँ। अच्छा, वाकई में आधी हो गई हैं। बट देन इट इज अगेन, मैंने फिर सही किया ना पोर्ट्रे के बाद। आधी हो गई हैं, आधी नहीं हो गई हैं। गुड वन। रोमा, व्हाट अबाउट यू?
खाना खाते होगे ऑब्वियसली पोर्शंस के हिसाब से टू मेंटेन योरसेल्फ, लेकिन पकाने का शौक है कि नहीं? पकाना मुझे आता है, कुकिंग आती है मुझे, लेकिन मुझे शौक बिल्कुल नहीं है। मैं किचन के काम नहीं करती हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है कुकिंग करना। क्यों? ये तो अच्छी बात है। मुझे खाने का वैसे सही बात है, मुझे खाने का भी इतना शौक नहीं है। मैं बस जब मुझे भूख लगती है तो फिर मैं कहती हूँ खा लेती हूँ। मैं इतनी फूडी नहीं हूँ। मेरी बहनें मुझे कहती हैं कुछ तो कभी डिमांड किया करो कि ये खाना है। खाने का शौक होना चाहिए हम लोगों को, तो खाने का इतना शौक है, तुम्हें क्यों नहीं है? मुझे लगता है का शौक है आपको? बोलने का भी नहीं, खाने का भी नहीं है, फिर क्या शौक है? जिसमें मुंह हिलता है वो पसंद नहीं। कोक स्ट्रॉ लगा के बस पीती रहती है। बिल्कुल सही भाई, वो अपनी एनर्जी बचाती हैं, दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन आप कल वो के लिए तो रखनी है खाती भी energy। जिनको लगता नहीं है। हाँ, ये मैं लोग वैसे कौन खाती है? सब कुछ खाती हूँ, मुझे लगता नहीं है शुरू से रोमा, स्किनी व्हाट्स योर हाइट आपकी? माशाल्लाह 5.7। 5'7". हमारे Ideal यहाँ height। हमारे यहाँ 5'7" कम है बच्चियों की हाइट, 5'6" मैक्सिमम होती है। 5 हमारा normal। एवरेज 5'2" है। पंजाब में, लाहौर में तो वैसे मैंने देखा है अब वैसे काफी heighted हैं, मॉडल्स अच्छी, की हाँ, भी हाइट आपकी क्या हाइट है? मेरी 5'6" है। और आपकी डॉक्टर साहब? मैं इनके बराबर ही हूँ। 5'6"? हाँ, ये हील उतारेंगी तो हम साथ साथ ही होंगे। मेरी 5'2" 5'2"? मतलब मैं 5'11", वाहिद यहाँ पे बैठा हूँ। हाँ, नहीं आपकी तो ठीक है ना, मतलब 5'10", 5'11" फाइन। नहीं लेकिन बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और हील ज़्यादा पहन भी के बड़ी तो ओवर हो जाती है। तो हील और तो ज़्यादा पहनी उन्होंने। ज़्यादा 1 इंच हील है ना, तो 6 फुट हो गया ना। इस वक्त वही कह रहा हूँ ना, 6 फुट हो गया। नहीं, लेकिन मैंने ये देखा है कि आप अपने आप को ग्रेसफुली कैरी करो अपनी पर्सनालिटी को, तो फिर हाइट मैटर नहीं करती। बहुत केसेस में आप देखें आपकी इंटरनेशनली शख्सियत का कद जो है वो बुलंद होना बड़ी प्यारी बात क्या है। बात। और इंटरनेशनली भी आप देखें कितने बड़े बड़े ऐसे स्टार्स हैं जिनकी नहीं भी अगर इतनी हाइट है, डैनी डेविटो बिल्कुल है, अगेंस्ट ये तो ऑल ऑड्स exactly। आप देखें तो दैट डजंट रियली मैटर। आपने अपनी पर्सनालिटी को, मुझे ऐसा लगता है, कैरी करना चाहिए। अच्छा, ऑन आप मुझे बताओ, ट्रैवलिंग इतनी करते हो, ट्रैवलिंग बहुत। कौन सी दुनिया का ऐसा कोई मुल्क रह गया हो या कोई ऐसा नहीं, मुल्क शहर? तो अभी रहते हैं, ठीक है, तो मतलब अभी सिर्फ ये मिडिल ईस्ट और यूरोप, लेकिन अमेरिका कनाडा नहीं गया ठीक है। अभी, यूके नहीं। लेकिन पाकिस्तान में ऑलमोस्ट हर जगह, अच्छा मतलब पाकिस्तान पूरा घूम चुके हैं। अच्छा, कैसा लगता है? हम हमेशा सुनते हैं, देखते भी हैं, पाकिस्तान का कल्चर इतना बहुत- खूबसूरत, बहुत मेहमान प्यारा। नवाज लोग, बताओ थोड़ा सा बहुत please। प्यारा, मतलब अच्छा मज़े वाली बात यह है कि ऐसा भी होता है कि कोयटा शो है और फ्लाइट्स नहीं मिल रही, और अगले दिन लाहौर भी शो है, बाय रोड कोयटा जाके शो करके वापस आके फिर शो लाहौर किया है। और फिर जब ये तो शोज़ के हवाले से कराची, हैदराबाद, सिंध सारा, कोयटा से भी एक बहुत बड़ा मेला होता है वहाँ पे भी किया हुआ है। तो लेकिन ये जो साइड है ना, लाइक हुंजा, हाँ, ठीक है, सकरतू, यहाँ पे अभी कॉन्सर्ट्स वगैरह भी लोगों को इतना नहीं शऊर हुआ, नहीं है, शऊर नहीं है। awareness नहीं तो वहाँ पे फिर हम खुद गए, बिल्कुल सही। और हुंजा के लोग इतने मेहमान नवाज, उनका इतना अच्छा कल्चर, उनका बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ पे प्यार से और पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पे। वहाँ तो 99% वहाँ पर देखिए लिटरेसी रेट 99% है, अमेजिंग। आप मैं जब लास्ट इलेक्शन हुए थे अभी, जब गिलगित बल्तिस्तान के, तो कवरेज के लिए मैं ऑफिशियली वहाँ गया था चैनल की तरफ से, तो आप यकीन जाने कि दिल खुश होता था वहाँ पर बच्चे बच्चियों से सबसे मिलके, और जो भी वहाँ लोग होते थे वो सब पढ़े लिखे। यानी ऐसा है कि अगर मैं गाड़ी रोक के किसी खेत में कोई लड़का काम कर रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है, आप जाके उससे सीधे इंग्लिश में सवाल करें, वो इंग्लिश में जवाब देगा आपको। क्या हुआ? तो ये वहाँ का कल्चर है कि भाई एजुकेशन जो है ना मस्ट है वहाँ पे। अच्छा, फिर मेरे ख्याल से यही रीजन है कि वहाँ पे क्राइम रेट बिल्कुल बहुत कम है, क्योंकि है ना होने के बराबर है। क्योंकि मैंने गिलगित का एयरपोर्ट देखा तो बड़ा इजीली सामने रनवे है और बीच में एक दीवार है, वो बस वो तारों की होती है। यहाँ पे तो इतनी सख्ती, इतना फॉर्मल नहीं है नहीं है वो। वहाँ पे। बिलाल भाई, आप भी नॉर्दर्न एरिया से, प्लीज बताइएगा। एक और भी रीजन मैं बता दूं, सॉरी मैं बिलाल भाई से पहले मैं बताऊं, एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है वहाँ के लोगों का, वो ये है कि उनकी हमारी तरह की ख्वाहिशात नहीं है। हाँ, बड़ी प्यारी। उनके पास अगर सस्ता सा छोटा सा फोन भी है और काम चल रहा है ना, उनकी ये नहीं है कि मैंने स्मार्टफोन खरीदना है, आईफोन खरीदना है, तो ये करना है तो वो करना है, नहीं, उनकी ख्वाहिशात नहीं है। जब ख्वाहिशात नहीं होती हैं तो फिर लोग किसी किस्म के क्राइम की तरफ सोचते भी नहीं है। बिल्कुल, वो कहते हैं जिंदगी को जरूरत की हद तक गुजारो, ख्वाहिशात तक नहीं। जिंदगी को जरूरत की हद तक गुजारो, ख्वाहिशात तक नहीं, क्योंकि जरूरत तो मांगने वाले की भी पूरी हो जाती है, मगर ख्वाहिशात बादशाहों तक की नहीं पूरी होती। तो जिंदगी को आप अगर जरूरियात की हद तक महदूद रखें तो बड़ी आसान जिंदगी हो जाती है। बिलाल भाई बताइएगा, किधर से हैं आप, किस इलाके से हैं? मैं गिलगित से हूँ। हमारा एरिया जो है वो खरबंग एरिया है। अच्छा, ओके। खरबंग का तोलती जिसे कहते हैं। और हम सही कहा बिल्कुल, वहाँ पर जो हम बड़े सिंपल लोग हैं, और कोई इसमें बड़े आप सिंपल तरीके से रहते हैं, और ज़्यादा हमें कोई शोशा नहीं है।
और आप कह लें कि इखलाकन भी बहुत मैं तो खैर ज़्यादातर यहीं रहा हूँ और बहुत कम गया हूँ मैं वहाँ पर, पैदा भी मैं यहीं हुआ, लेकिन जब मैं वहाँ जाता हूँ तो वो यही है, इखलाक भी उनका बहुत अच्छा है और रिलीजियस वेज पे भी जाते हैं, नेक है उस तरीके से। बिल्कुल। तो खूबसूरती भी आपको पता है उस मुल्क की जो है, शहर की बड़ी खूबसूरती और है। उधर की डिश क्या है? हर जगह की, हर एरिया की अपनी मुझे डिश। तो मंतू पसंद आया था, मंतू। जी मंतू, हाँ जी हाँ, मंतू, खपलू, ये शिगर वगैरह, ये बड़े खूबसूरत इलाके हैं। तोलती भी अगर खरमंग एरिया पे भी जाएं आप, वो भी आपको बड़ा अच्छा खूबसूरत, हमारे एरिया में वो भी बड़ा अच्छा। और वहाँ की डिश कोई बताइएगा। डिश है उसकी डिश पड़प्पू होता है, प्रस्प बल्ले होते हैं। वो क्या होती है, किससे बनती ये है? एक इट्स प्रस्प बल्ले, इट्स लाइक यू नो ये नूडल्स जैसे इटालियन होती है ना, हम इसको आटे जो गंदम का आटा होता है ना, उससे बेलते हैं, उससे आटा गूंद लेते हैं, उसके बाद उसको हम रोटी की टाइप का बेल लेते हैं, जैसे पास्ता, जैसे फेटुचीनी हम बनाते हैं उस तरीके से बेल लेते हैं, फिर उसको रोल करके उसको कटिंग करते हैं स्लाइसिस में, जैसे नूडल आपने फेटुचीनी अगर दिल्ली देखी होगी, बिल्कुल इस सेम इज इट होती है। सही। फिर उसके बाद उसका सालन एक बनाया जाता है, प्याज टमाटर वगैरह इस तरीके से, अदरक लहसुन से, थोड़ा सा स्पाइसी नहीं खाते। प्रस्पा बल्ले कहते हैं उसे। इससे करीब ही ना एक रेस्टोरेंट है, नाम मैं नहीं लेता, लेकिन ये कि उस रेस्टोरेंट में मेरी जब मैं खाना खा रहा था तो एक शेफ़ जो थे उनसे मुलाकात हुई। उनकी स्टोरी ये थी कि आपने देखा होगा कि जब आप गिलगित एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं तो एक ख़राब जहाज़ वहाँ पे खड़ा हुआ है, टूटा फूटा सा, ठीक है। उसकी स्टोरी ये है कि वो जब जहाज़ लैंड किया और वो ख़राब हो गया रनवे पे उतर के, तो तब से वो वैसे ही खड़ा हुआ है। उसी में उन्होंने वापस आना था, जो साहब वो वहाँ गए थे, ठीक है ना, उसमें वापस आना था। तो जब वो नहीं ट्रैवल कर सके तो उन्होंने फिर वहीं रहना ही मुनासिब समझा, और वो काशगर से बेसिकली वो पैदा हुए थे, वो वहाँ शिफ्ट हो गए और आज भी वो वहाँ पर शेफ हैं और बड़ा ज़बरदस्त मतलब वो रेस्टोरेंट के अंदर काम कर रहे हैं। नहीं, बट दैट्स अगेन बात करें पाकिस्तान के हर कोने की, अगर हम बात करें, पाकिस्तान इज ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से हॉस्पिटैलिटी की बात करें, और वाकई में ये बड़ी अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि हमें एक्सप्लोर और पाकिस्तान को करना चाहिए। कितने ऐसे एरियाज हैं जिनको अब तक हमने बदकिस्मती के साथ एक्सप्लोर नहीं किया। बिल्कुल। सो आप जरा थोड़ा एडवेंचरस हो तो एक्सप्लोर करें, तो क्या ही बात है। बिलाल, एक और भी पॉइंट है ना सुंदस के, जाहिर है ये तो हुकूमत कर रही है काम, आने वाली हुकूमतें जो भी आए, मैं कहता हूँ, और इंतज़ामिया वो इतने अच्छे यानी कि फैसिलिटीज़ दें इन इलाकों में कि लोग जाने में जो है ना वो आसानी मतलब उनके लिए होगी ना, तो लोग जाएंगे, ट्रैवल करेंगे। जब मोटरवेज बनेंगे, सड़कें बनेंगी, तो लोग जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, और बजाय ये कि लोग सोचेंगे जी हॉलीडेज मनाने हम कहीं और किसी और मुल्क जाएं या यूरोप जाएं, भाई आप अपने मुल्क में जाएं, ये यूरोप से कम नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। और मेरे ख्याल में जो मौजूदा गवर्नमेंट है टूरिज्म के हवाले से बहुत पॉजिटिव इकदाम ले रही है, खुशाइन बात है, और हैट्स ऑफ टू देम। बिलाल भाई, नेक्स्ट हमने एपिसोड में इंशाल्लाह फिर यही वाली डिश बनानी है, ताकि जरा मुझे, क्योंकि अभी मैंने विजुअली देखा नहीं है, तो फिर आप बनाएंगे तो हम देखेंगे और खाएंगे भी। अच्छा जी, ऑन अगेन, इतनी खूबसूरत सिंगिंग, क्या सुनाएंगे अब लाइव परफॉर्मेंस? फरमाइशें बहुत सारी आ रही हैं। पुराना हो जाएगा। मेहदी साहब का सुनाते हैं, मुझे तुम नजर से वाह, गिरा तो रहे हो। माइक ऑफ है, आई थिंक। माइक ऑन कर दीजिएगा। मेरी याद होगी जिधर जाओगे तुम, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, तड़पता मुझे हर तरफ पाओगे तुम, शमा जो जलाई है मेरी वफा ने, बुझाना भी चाहो बुझा ना सकोगे, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, ना जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम
मिटा ना सकोगे मुझे तुम नजर से, मुझे तुम नजर से, मुझे तुम नजर से। वीकेंड को रंगीन बनाने, कुछ सुनने और सुनाने, कुछ खाने और गाने ला रहा है पीटीवी होम। वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम। जी खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन ख़वातीन और हज़रात। और ब्रेक पे आने के बाद हमने जो है सेकंड डिश भी सर्व कर दी। कैसे लगे क्रेप्स? वेरी नाइस, बहुत मज़ेदार है और खाने में मैं कोई तकल्लुफ़ नहीं करता। नजर आ रहा है। ठीक है ना, प्लेट आपको मेरी खाली मिलेगी, ठीक है ना, हर प्लेट खाली मिलेगी। पहले उनकी खाली हुई से अच्छा मजे की बात है, आपके केस में मुझे तबसरा देने की जरूरत ही वही काफी है। घर की कमेंट्री। घर की कमेंट्री। व्हाट अबाउट यू रोमा? अच्छा है, डिफरेंट है। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, मुझे मजे का लगा। नहीं इट ना लुक्स और तारीफ करें और लेकिन मैंने ज्यादा खाया नहीं है कुछ क्योंकि बोलें, कुछ बोले। तारीफ करें। कुल मिला के मेरे ख्याल में 2 घंटे के शो में कोई 10-15 लफ्ज तो बोलनी होंगे अल्फाज, है ना? कोई 2-3 जुमले बोलनी है रोमा ने। और प्रोग्राम अख्ताम की तरफ भी आ रहा है। सबसे बेस्ट बात यह है कि लेकिन अच्छी बात है, मुझे ऐसा लगता है कि सोच समझ के इंसान को बोलना चाहिए। और ज़िंदगी में या तो आप फिर जानते हो आप क्या बोल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है सलमान कि आप इंसान को सोच समझ के बोलें तो फिर अक्सर लोग ऑफेंड भी नहीं होते, नाराज पहले भी नहीं कहते हैं होते। ना, हमें बड़े बूढ़े कहते थे पहले तोलो फिर बोलो। वाह हजरत अली का एक कॉल है जी, म्यूजिक बंद कीजिए। कि तुम्हारी जुबान एक ऐसा वहशी दरिंदा है जिसे अगर तुम खुला छोड़ दोगे तो ये तुम्हें ही चीर फाड़ देगी। वाह वाह, बोल के ही बंदा जलील हो जाता है तो बोल के ही। बिल्कुल ऐसा ही मफहूम इस बात का। और इसमें कोई शक की बात नहीं है जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं। और मैंने ये देखा है अब जाके कि जिस जिस चीज़ पे बड़े बुजुर्ग मना करते हैं वो उस बात के पीछे हिकमत होती है कोई, और वो आप ही की बेहतरी के लिए होती है। क्योंकि जब आपकी यहाँ औलाद होती है फिर आप वही बातों को दोहरा रहे होते हो और वही चीज़ें सोच रहे होते हो। कि जब अम्मा अब्बा कहते थे बेटे को कि बेटा रात 9 बजे के बाद डायरेक्ट घर आ जाना है, अच्छा कौन से दोस्त हैं, किन दोस्तों के पास जा रहे हो, या बेटियों के लिए भी जो रिस्ट्रिक्शंस, और अच्छी बात है ना। अब आपके भी माशाल्लाह बच्चे हैं तो किस तरह से अब जिंदगी में सोचती हूँ कैसे ग्रूमिंग करनी है बच्चों की, कैसे तरबियत करनी है? मुझे लगता है कि पता नहीं मेरे में ना मेरी अम्मी की रूह आ गई है। देखा सीरियसली हर वक्त क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो, फोन उठाओ, क्यों नहीं उठाया तुमने, घर पे क्या कर रहे हो? क्योंकि माय बॉय इज एल्डर सो आई हैव टू बी मोर विजिलेंट बिकॉज बॉयज आर डिफरेंट एज कंपेयर टू गर्ल्स। बिल्कुल। लड़कियां जो होती हैं ना तो वो जरा होती हैं घर में बैठ जाती हैं, अपनी खेल लेती हैं टॉय से। लड़के तो होते ना कि बागी निकल के उन्होंने निकलना है, उन्होंने जाना है, उनको यू कांट एक कैप्चर दिन तो देम। बेटा कहता है कि जी मैंने वो दोस्त के यहाँ जाना है, 8 साल का है अभी तो, अच्छा। और वहाँ मैंने ओवरनाइट स्टे करना है। ओवरनाइट स्टे करना है। हाँ, हाँ जी, मैंने कहा हेलो। स्लीप ओवर। हाँ जी, मैंने कहा हेलो। मैंने कहा भाई आप ये डिसीजन अपनी जिंदगी के कब से लेना शुरू हो गए? क्लास 3 में होगा क्लास 3 में। हाँ जी। कहता है मामा आई एम द बॉस। मैं कहा यू नॉट द बॉस, आई एम द बॉस। मैं कहा यू नॉट द बॉस। अब ये देखें दैट इज द एज कि जब माँ बाप अलर्ट हो जाते हैं कि बच्चा ऐसी बातें कर रहा है, सो यू हैव टू बी अलर्ट। और हमारे लेकिन आजकल के बच्चों का एक और मसला है, सॉरी बात जी, आपकी नहीं, कटी, नहीं, आप कह रही ना कि बड़े बूढ़े हमारे कहते थे हम शरीफ बच्चे थे कि हम अपने बड़े बूढ़ों की बात मान लेते थे। जो अब जो नस्ल है ना वो पूछती है, सवालात करती है। आप उनसे बोले बेटा रात में नाखून नहीं काटते, तो वो कहेंगे क्यों नहीं काटते, रीजन बताएं क्यों नहीं काटते, क्या हो जाएगा रात में नाखून नहीं काटते। अब उनको क्या समझाए, उनको साइंटिफिकली समझाना पड़ता है कि नहीं बेटा अंधेरे में जरा कम नजर आता है तो वो नाखून गिर के आपके बेड पे चला गया, सोते में आपके चुभ गया या मुंह में चला गया। मतलब उनको साइंटिफिक रीजन दें, ऐसा लॉजिकल रीजन दें। अदरवाइज उन्होंने कहना नहीं जी क्यों हम ये क्यों नहीं करें। हम क्यों, लेकिन अच्छी बात है अगर आप क्वेश्चनिंग करें तो मेरे ख्याल में अच्छी बात नहीं है। हमें लगता है हम ज्यादा सादा थे। मैं यही कह रहा हूँ ना, हम लोग सादा थे, हम मान लेते थे बात। मैं नेल्स काट रहा था तो वो मैं बिखेरता नहीं हूँ, इकट्ठे करते ठीक है, हैं, बिल्कुल सब सही। करते हैं। तो वो मेरी भाभी का छोटा भाई आया था, नेल्स क्यों इकट्ठे कर रहे हो? मैं कहा इनकी चटनी बनानी है बाद में। हाँ सच्ची, तो मैं सीरियसली उसको मैं कहा हाँ बड़ी मजेदार चटनी बनी।
ऊपर से नेल पॉलिश की गार्निश। नहीं नहीं, ये बड़ी चीज़ें छोटी छोटी होती हैं और मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है कि ग्रोइंग एज जब बच्चों की होती है, आपके बेटे की, मेरी बेटी अनुषा इज अगेन 8 years old, तो बच्चे अगर सवालात करें फिर माँ बाप को विजिलेंट होना चाहिए, जवाब देने चाहिए Oh, yes. ताकि बच्चों की नॉलेज में इजाफा होता है। और मुझे लगता है बच्चे अब ज्यादा मैच्योर हैं माशाल्लाह से, Because I think social media Social has media. made them very बिल्कुल अच्छा, ऐसे। एक चीज़ मैं भी ये कभी कभी सोचता हूँ, मैं गलत, आप बताएंगे कि सही, कि इस वक्त जो पेरेंट्स हैं ना वो बहुत शार्प है, क्योंकि हमारे जो बड़े थे वो ज़्यादा शरीफ थे, हमने सोशलाइज दौर भी देखा हुआ है, मोबाइल हमारे सामने आया है, बिल्कुल सही हमसे बात है। कुछ चीज़ नहीं, उनके वो मोबाइल को ऑलरेडी देख रहे हैं। बिल्कुल तो ऐसे। हम जो है ना, हम जो मिड वाली जो जनरेशन है ना, हमने पिछला दौर भी देखा हुआ और अगला भी ये देखा हुआ। बिल्कुल अच्छी बात। तो अगर आज के पेरेंट्स चाहें तो बहुत अच्छी परवरिश कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है आप, क्योंकि आपने हर दौर देखा है। हर दौर हमारे देखा। होते हुए मुझे याद है मैं क्लास 9 में थी तो इंटरनेट नया नया मॉडेम के साथ आप कनेक्ट करते थे, अब तो वाईफाई और वो सारा आ चुका है। पहले आवाज आती थी ची ओहो, और दिल धड़कता था कि वो ची चू कनेक्ट कर जाए भाई Connect किसी कर तरह, और ईमेल एड्रेस देने कंप्यूटर I क्लास। think हम ट्रांजिशन पीरियड में चल रहे थे। नाउ थिंग्स आर मोर सेटल्ड एंड दे नो लॉट अबाउट सोशल मीडिया, और हमें उनको ज्यादा पता है बिकॉज वो यूट्यूबिंग करते हैं, उनको ऐसी ऐसी चीजें पता है। वन डे माय डॉटर सेड कैन आई हैव अ वॉफल, मैंने कहा ओके, आई नीड टू से हाउ टू बेक अ वॉफल, देन आई जस्ट यूट्यूब में उसने देखा, मैंने फिर गूगल किया वॉफल कैसे बनाते हैं, वो बैटर लेकर आई, इसको मैंने वॉफल, बिकॉज दीज थिंग्स यू नो हम लोग इतने वो नहीं थे कि जा जाके हम रिसर्चेस कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट और मुझे लगता है खवातीनों साथ बहुत अच्छी बात है, बच्चों को प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करें लेकिन इंडिपेंडेंट बहुत जल्दी मत करें, और बच्चों पे चेक एंड बैलेंस रखें। कंप्यूटर्स, आईपैड्स, फोन्स अगर वो यूज कर रहे हैं, मेक श्योर कि बच्चे को पता हो कि माँ बाप देख रहे हैं बच्चे को, पेरेंटल कंट्रोल जरूरी है। पेरेंटल कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ आपने अगर आईपैड या फोन पकड़ा दिया या कंप्यूटर पकड़ा दिया, इसका ये मतलब नहीं आपकी जिम्मेदारी खत्म, बल्कि वहां से शुरू होती है जिम्मेदारी। क्या बात। सो बी विजिलेंट एंड यू शुड नो कि आपका बच्चा क्या देख रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं बच्चे को देखनी चाहिए, हमारे माशरती जो इखलाकियात हैं उनके खिलाफ वो जाती हैं वैल्यूज़ की, और हर एज की कुछ एक लवाजमात होते हैं मेरे ख्याल में, आपको वो उस हिसाब से चलना चाहिए। तो प्लीज़ मेक श्योर कि अपने बच्चे पे आपको एक, यू शुड कीप एन आई ऑन योर चाइल्ड। जिस तरह मैं हूँ, मैं आई मेक श्योर कि मुझे पता होता है कि मेरी बेटी रीडिंग कर रही है, अगर इंटरनेट पे है तो क्या देख रही है, तो प्लीज़ ज़रा ये इग्नोर मत कीजिएगा। अच्छा जी, आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ना है, टीम्स की सूरत में काम किया जाएगा, लेकिन उससे पहले आपकी परफॉर्मेंस की तरफ भी हमने बढ़ना है, और बहुत फरमाइश आ रही है, हो जाए फिर नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज़ जी, में, उनका भी ज़ाहिरी बात है, ट्रिब्यूट म्यूजिक के हवाले से कुछ और नुसरत साहब को डेडिकेशन और उनको ट्रिब्यूट पेश करते हुए क्या सुनाएंगे? उनके 2 सॉन्ग्स हैं सूफी। ओह वाओ, आ जाइए बहुत सारी क्लैप में। घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, रन बसल दी पिया मिलावे, घड़ी घड़ी घड़ियाल घटावे, रन बसल दी पिया घटावे, मेरे मन दी बात जो पावे, मेरे मन दी बात जो पावे, हुण विछड़न होया मुहाल नी, मेरा पिया घर आया हो लालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी, पिया घर आया सानू ला मिलाया, पिया घर आया सानू ला मिलाया, हुण विछड़न होया मुहाल नी, मेरा पिया घर आया हो लालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी। हो रामा तक तक थक गईया मैं, रामा तक तक थक गईया मैं, कलियां रह अक गईया मैं, कलियां रह अक गईया मैं, एक एक पल दिल गिन के गुजारदा, एक एक पल दिल गिन के गुजारदा, आज परदेसिया वास्ता ही प्यार दा, ओ जा तैनू अखियां उड़ीकदियां, सजना तैनू अखियां उड़ीकदियां, ओ बोलना तैनू अखियां उड़ीकदियां, अखियां उड़ीकदियां, दिल वज मारदा, अखियां
दिलवा जमारदा आजा परदेसिया आजा परदेसिया आजा परदेसिया वास्ता ही प्यार दा आजा तेनू अखियां उड़ीक दियां सजना तेनू अखियां उड़ीक दियां ओ डोले तेनू अखियां उड़ीक दियां अखियां उड़ीक दियां अखियां उड़ीक दियां ब्यूटीफुल एंड मेस्मराइजिंग परफॉर्मेंस। इसमें कोई शक नहीं है और इसमें जाहिर है ऑन तो जबरदस्त गा रहे हैं, लेकिन जो इकबाल भाई और हमारे ऑर्केस्ट्रा के सारे जो मेंबर्स टीम है ना, मैं कहता हूँ कि क्लैप कर दें भाई हमारे। देखने वाले देखें, मजा प्रोफेशनल्स के साथ ऐसे आता है। बिल्कुल ऐसा इधर इन्होंने कहना है और उधर उन्होंने जो है वो उसका म्यूजिक देना है, ये है कमाल। ये मैं आपको बड़े मजे, एक क्लैप हो जाए हमारे ऑर्केस्ट्रा मेंबर्स के सर, लिए, सबके जबरदस्त, लिए। well done। और ये वो हैं जो मैडम के दौर से उनके साथी हैं। क्या आप बात सोचिए, है। पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के पुराने साथियों में से हैं, तरन्नुम के दौर के, बल्कि मुझे बताया जा रहा है। सो ये माशाल्लाह लगते नहीं है वैसे इकबाल भाई, माशाल्लाह फिट रखा हुआ है नहीं ऑन द लाइटर नोट, लेकिन वाकई में ऑन द सीरियस नोट आपने सही बात की। ऑन द स्पॉट आप इनको, ये प्रोफेशनलिज्म है Exactly। और ये प्रोफेशनल्स की निशानी है कि आपको पहले से रिहर्स करने की जरूरत नहीं, ऑन द स्पॉट आप उनको बता सकते हैं। अच्छा जी, अब ये म्यूजिकल इख्तिताम तो हो गया, अब जरा एक्टिविटी की तरफ बढ़ेंगे। अब म्यूजिक हम बंद करेंगे, एक क्लिप दिखाया जाएगा, टीम्स की सूरत में काम होगा। आप दोनों मियां बीवी एक टीम में और रोमा आप और ऑन एक टीम में। क्लिप पहले देखें, क्लिप देखने के बाद वापस आएंगे। आपका एक्टिंग का इम्तिहान और एक्टिंग का शौक आज हम पूरा करेंगे। तो जरा मूवी साइन हो जाएगी। दिखाएं जी सलमान और हिना के लिए अब वीडियो। मैं आपको ये कहने आई हूँ कि आप अपनी की हुई ज्यादती पर बहुत शर्मिंदा हैं और मैं आपको माफ करता हूँ। यकीन जानिए मैंने आपको माफ कर दिया। मैं आपसे माफी क्यों मांगू मिस्टर? मैं तो आपसे ये पूछने आई हूँ कि रात आप खाने पर क्यों नहीं आए? मुझे बहुत अफसोस है, यकीनन मेरे न आने पर आप बहुत उदास हुई होंगी और बड़ी बेचैनी से मेरा इंतजार भी किया होगा। मैं कहती हूँ ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, तो फिर आप यहाँ आई क्यों? मैं आपको ये बताने आई हूँ कि मेरे अंकल बहुत गुस्से वाले हैं। वक्त मुकर्रर करके अगर कोई ना आए तो बहुत बुरा मानते हैं। जी, वहीद मुराद साहब के लिए क्लैप हो जाए, चॉकलेटी हीरो। और पहला डायलॉग फीमेल का था ना? वो कोई नहीं, आप स्क्रीन पे देख लेंगे। इको स्टार की एलईडी स्क्रीन पे आपने ये क्लिप देखा और हम जो हमारी गोल्डन एरा की मूवीज हैं उनको ट्रिब्यूट पेश करते हुए हमने ये क्लिप आपको दिखाया। अच्छा जी, अब आपने स्क्रीन की तरफ देखना है और जिसने पहले डायलॉग बोला है वो फिर बोलना शुरू हो जाएगा। रेडी है? म्यूजिक नहीं चलेगा एंड क्लिप, और दोबारा से नहीं मौका मिलेगा। एंड क्लिप इम्तिहान हो रहा है आपका, क्लिप दिखाइएगा। अब मैंने आपके लिए बिरयानी बनाई थी। मैंने कहा था बिरयानी के अंदर आलू जरूर डालना। डाले तो थे, अब तुमने सारे निकलवा दिए बाद में। भाई देखो, मसला ये है, तुम्हें 10 बार मैंने कहा था कि मैं बहुत मुश्किलों से बिरयानी बनाती, मुझे नहीं आती। मैंने अपनी अम्मी से सीख के बनाई अरे थी। भाई, लेकिन जब तक बिरयानी में आलू नहीं होगा तो उसका मजा क्या आएगा? और कराची वाले तो आलू के बगैर बिरयानी खाते ही नहीं है। बस मैं कुछ नहीं जानती, मैंने कल सारी रात खड़े होकर बिरयानी बनाई और तुमने नहीं खाई। तुम कहाँ थे रात भर? मैं रात भर बिरयानी का इंतजार कर रहा था। आज के बाद मुझे कुछ ना कहना, ना मैं किचन में जाऊंगी, ना मैं काम करूंगी, ना मैं कुछ करूंगी। बस तुम्हारी खातिर मैंने बहुत तुम्हें बना बना के देखो क्या बना दिया। आलू प्लीज 2 किलो। जल्दी बंद हुआ है, आखिरी कोई डायलॉग रह गया है। बिलाल भाई वो 2 किलो आलू निकलवा दें। ये फसाद की जड़ जो है इसको खत्म करें। वेरी गुड। अच्छा, वैसे ये बात है कि जितने लोग कराची से बिलोंग करते हैं वो बिरयानी में आलू ना हो बड़ी लड़ाई मचती है। पहली बात तो ये कि बिरयानी सॉरी बिरयानी, आप कर दें इस्लाम मेरी। बिरयानी में हाँ आलू ना हो तो फिर रह जाता है काम। एग्जैक्टली। मैं गया था कराची तो स्पेशली मैंने तस्वीर बना के लगाई थी लोगों को जलाने के लिए। शो में मॉडल आई कि मैं बिरयानी बना लेती हूँ। मैंने कहा अच्छी बिरयानी बनाते कि बुरियानी बनाते? नहीं, बट अमेजिंग भाई, वेल डन, आपने बहुत अच्छा काम किया। वर्डिक्ट आ रहा है भाई, वेरी नाइस। अच्छा जी, टीम भी अब आप रेडी हैं? रेडी है जी। खामोश मूवी का सीन दे दे। नहीं, वो साइन लैंग्वेज। हाँ, रोमा रेडी है ना? बस ठीक है। मसला ये कि इसमें बोलना पड़ेगा बहन। हाँ, तो फिर देखते हैं क्या होता है। She can do that's a work. हाँ, that's better। हाँ, नहीं मूवी तो इनका काम पहले है। क्लिप देखते हैं फिर वापस आते हैं। जी, क्लिप दिखाइएगा टीम बी के लिए अब। और आप जो है ना, मुझे समझाने की भी कोशिश मत कीजिएगा। मियां मर गए समझाने वाले, अब तो तुम्हें अल्लाह मियां ही समझाएंगे। पर मर के भी मैं तो अब उस घर में नहीं जाऊंगी। हाँ, हम तो जैसे बेवकूफ है ना कि तुम्हारी 2.5 मन की लाश लादे लादे फिरेंगे इधर से उधर हैं, और वो तो है भी नहीं इस काबिल। मैं तो पहले कह रहा था तुम्हारी आंखें खराब थी बस। और क्या? मैं शक्ल से ही बेवकूफ लगता है। क्या आप तो बड़े अक्लमंद लगते हैं ना शक्ल से। शक्ल ये देखिए कभी आईने में। कैसा बुरा लगा? अच्छा बाबा, शहजादा है बस। ठीक है,
है जी, जैसा भी है, जैसा भी लगता है, आप क्यों जलते हैं? अजी तो तुम रो, सर को पीटो अपने। जी, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क कराची सेंटर की पेशकश मिड 70s में ड्रामा सीरियल शहज़ोरी, ये बड़ा पॉपुलर हुआ था। हसीना आपा का लिखा हुआ शाहकार। और एक क्लैप हो जाए जी नीलोफर जी, आप उसको इनको इसमें नजर आई माशाल्लाह से। हसीना मोइन साहिबा, हसीना मोइन साहिबा की तो लेजेंड थी, लेजेंड। अच्छा जी, रेडी हैं आप दोनों? रेडी। एंड क्लिप बोलना है इसमें, ये नहीं है कि बोलना नहीं है, मैं माइंड कर जाऊंगी ये सोच ले। एंड क्लिप स्क्रीन की तरफ देखेंगे, क्लिप दिखाइएगा टीम बी के लिए। अब जी पता नहीं कहाँ से मेरे पल्ले डाल दिया इसको, मैंने तो शादी अरे तो मैं कब खुश हूँ तुमसे शादी करके, मैं तो खुद बड़ा टेंशन में हूँ तुमसे शादी करके। मेरी सारी जिंदगी बर्बाद कर दिया इस आदमी ने। मैं तो पता नहीं और कौन मैं तो सा बड़ा दुनिया में बड़ा गुनाह करके खुशबाज बैठ। फिर रहा हूँ ना, मैं तो बड़ा जैसे कि हंसता बसता मेरी हस्ती उसकी जिंदगी को तुमने क्या से क्या बना दिया। अच्छा भला दोस्त। हाँ हाँ सही कह रहे हो तुम, मैंने ही तुम्हारी जिंदगी हाँ खराब तो सही की है। कह रहा हूँ ना मैं। तुमने मेरी जिंदगी खराब की है, मैंने तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं की। तुमने अच्छी भली मेरी मैं खुश जिंदगी- जिंदगी गुजार रही थी। मेरी जिंदगी कौन सा बन गई है। अब बस कर दो यार, तुम्हारी बातें सुन के अच्छा खासा आखिरी वाला बस कर दो यार। अच्छा ये जेन्युइन अल्फाज निकले, ये आपकी जहनी बल्कि कैफियत की कहना चाहिए था बस कर दो तुम्हारी बातें ना सुन ये आपकी जहनी कैफियत की तर्जुमानी करते हुए अल्फाज आपका साथ दे रहे थे। वेरी गुड। और रोमा बोल पड़ी मुझे पैनल से, वैसे ही बोलती भी है ये। वेरी गुड। नहीं जब बहुत बोली तो मेरी लाइंस भी बोल रही थी। वो हाँ कंफ्यूजन हो गई थी। नहीं जी, बहुत अच्छा, दोनों टीम से बहुत उम्दगी के साथ काम किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सिद्धेश, बहुत शुक्रिया। हमारे लिए ताली। मेरे लिए तालियां, मैंने बोला थोड़ा सा। मैं सारों के लिए काम है। नहीं बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ लाए। आई होप आपने यू बुलाया एंजॉय। और बहुत अच्छा लगा एक बार फिर। पहले भी आए थे, बड़ा अच्छा लगा था। अब नए सेट पे आए हैं और ख़ासकर ये जो डिशेस पेश की हैं ज़बरदस्त बिलाल भाई ने और पूरी टीम माशाल्लाह से आपकी ज़बरदस्त है। और अगर इतना अच्छा खिलाना है ना तो आप बार बार बुलाती हैं। सौ बिस्मिल्लाह भाई। मुझे मैंने जब ड्यूरेशन पूछी ना तो 2 घंटे सुन के मैं एक बार मैंने कहा हैं तो, लेकिन कसम से पता ही नहीं चला। और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आप ना भी कसम खाएं, बुरी बात होती है कसम लेकिन ये है कि थैंक यू सो मच जी। हमारी कोशिश ये होती है पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की कि हंसते मुस्कुराते हुए ऑन अ लाइटर नोट पॉजिटिव मैसेज ऑडियंस तक पहुंचाया जाए। म्यूजिक भी हो, खाने की बात भी हो, मॉरल ओरिएंटेड। पीटीवी होम की खासियत ही है कि पाकिस्तान में इस वक्त कहीं भी अगर कोई झगड़ा, कोई हंगामा कुछ हो रहा होगा ना, यहाँ पर आपको एक सुकून माहौल मिलेगा, खुशी मिलेगी, पॉजिटिविटी मिलेगी। न्यूज़ भी नहीं मिलेगी। बिल्कुल एग्जैक्टली। पर होना भी इस तरह चाहिए कि ड्रामाई अंदाज में जो कुछ ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूंगी लेकिन जो भी हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे, थोड़ा सा जरा पीस और सुकून की तलाश में लोग होते हैं, वो हमारी कोशिश होती है। और पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की तमाम प्रोग्रामिंग को हम बात करें, फिर वीकेंड एट होम आप सबका पसंदीदा। बहुत शुक्रिया रोमा। थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया। कैसा लगा प्रोग्राम में आके? बहुत मुझे अच्छा लगा, बहुत डिफरेंट था शो। बाकी शोज देखे हैं मैंने, उनका डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है। ये बहुत पीसफुल, सही कह रहे हैं, बहुत पीसफुल है। और मतलब खाना हमने एंजॉय किया, डिफरेंट था कॉन्सेप्ट भी आप लोगों का शो का। अच्छा है। बातें 50 हो गए, पूरे 50 अल्फाज हो गए। आज के दिन के पूरे 50 अल्फाज हो गए। 50 हो गई। हिना थैंक यू सो मच। हंसती मुस्कुराती रहे। Thank you so much, Sundas, and you've always been my heart. And I have worked with her, and we have a great association since very long. And PTV always been, you know, a part of me because I've been working with PTV. Like कभी-कभी आ जाती हूँ, शक्ल दिखा देती हूँ. But thank you. हम चाहते हैं आप शक्ल दिखाती रहें आप दोनों माशाल्लाह। और आप दोनों को बुला के ऑब्वियसली आपकी अपनी दोनों की इंडिविजुअल पहचान, लेकिन मैं ज़रूर नाजरीन तक जितने यंगस्टर्स हैं जिनकी शादी हुई है या शादी होने वाली है, आप लोगों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है कि हंसते मुस्कुराते ज़िंदगी की जो गाड़ी है वो बैलेंस्ड अंदाज में कैसे गुजारी जा सकती है, कि जिम्मेदारियों को भी पूरा किया जा रहा है, बीइंग पेरेंट्स उम्दगी के साथ काम भी आप कर रही हैं और सारी चीज़ों को बैलेंस के साथ। और जब लड़ाई झगड़े हो तो उसमें किस तरह से चलना है वो भी हम बता मैं देंगे। कैसे बैलेंस करती हूँ उसके लिए अलग से पैसे लेंगे हम बता देंगे। और अभी गिफ्ट की बात नहीं हुई कि आपने बेगम को, मेरी छोटी बहन को गिफ्ट भी आपने देना है अभी 10th वेडिंग एनिवर्सरी। इंशाल्लाह 2 घंटे इनके साथ ऑन स्क्रीन रहे, जरा 1 घंटा ऑफ स्क्रीन भी रहे। बिल्कुल सही। ये गलत बात है, ऑन को ऑफ की बात नहीं करनी चाहिए। नहीं ऑन हम आपको टीवी पे देखना ज्यादा चाहते हैं। एक्टिंग प्लीज अब आपने इंशाल्लाह लाजमी। वी वांट टू सी यू मोर एक्ट करते हुए भी। यू आर सच अ वर्सेटाइल। आपका स्टाइल जो कॉमेडी का है वो भी बड़ा अच्छा है। नहीं इंशाल्लाह बहुत जल्द आप मुझे देखेंगे एक्टिंग में। बिल्कुल सही। तो मेरा है मेरे बल्कि आपको शायद हैरानगी होगी कि मैंने बचपन में मुझे शौक एक्टिंग का ही शुरू हुआ था। अच्छा ओके। पापा जबरदस्ती बिठा के ना
तो रियाज करवाना। मैंने कहा पापा मेरा काम नहीं है। कहना यार नहीं तेरा काम तू ना करी, ये वैसे ही करो, करनी तुमने एक्टिंग ही है, करनी एक्टिंग। लेकिन वो फिर मुझे आज एहसास हुआ कि पाकिस्तान में अगर आप सिंगर बन गए हैं ना तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। अब तो ये मिसाल बन चुकी है कि अगर आप सिंगर है तो आप एक्टिंग भी कर सकते हैं, आप कुछ भी। तो फिर मुझे भी सिंगिंग का सहारा लेना पड़ा कि मैं अब एज ए सिंगर जब एक चैनल पे बैठा तो अब मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, तो अब इंशाल्लाह आप ज़रूर मुझे लाजमी देखेंगे। नहीं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट आप सबके लिए, बहुत सारी दुआएं। बिलाल भाई आपका बहुत शुक्रिया, एंड इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी और बहुत मज़े की डिशेस। थैंक यू सो मच, जीते रहें। थैंक यू ख़वातीन और हज़रात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा, दुआ ज़रूर कीजिएगा हम सब के लिए, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।